बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज डे 72 ऑफ 90 इस कोर्स का, और आज हम लोग नए पैटर्न की शुरुआत करेंगे। इस पैटर्न का नाम है बाइनरी सर्च और कहा भी जाता है मॉडिफाइड बाइनरी सर्च। ठीक है, इसमें हम लोग दो तरीके के टेम्पलेट्स भी डिस्कस करेंगे और एक्चुअली कहा जाता है कि टू टाइप्स ऑफ बाइनरी सर्च प्रॉब्लम्स, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वीडियो के शुरू होने में स्टार जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और जब सारे चीजों को आप समझ ले अच्छे से, बाइनरी सर्च, मॉडिफाइड बाइनरी सर्च और दो तरीके के जो सवाल पूछे जाते हैं बाइनरी सर्च में, तो एंड में डन जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए समझते हैं कि बेसिक बाइनरी सर्च होता क्या है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, हमें एक एरे दे रखी है और वो भी एक सॉर्टेड एरे दे रखी है। ठीक है, सॉर्टेड एरे दे रखी है। हमें बोला गया कि भाई इसमें जो है एक एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, ये हमें बताना है। अगर ऐसा सवाल आपको पूछा जाता है और आपको दे रखा है कि एरे जो है आपका सॉर्टेड है, तो इसमें जो है बेसिकली आप अपना बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। बाइनरी सर्च का जो है आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। एरे जो होगा वो आपको सॉर्टेड दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? सॉर्टेड दे रखा होगा। उसमें हमें बताना है कि एक एलिमेंट जो है प्रेजेंट है या नहीं, तो बेसिकली यहां पे अपना बेसिक बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि बाइनरी सर्च जो है होता क्या है। ठीक है, बाइनरी सर्च का मतलब है कि इट इज यूज्ड टू फाइंड अ टारगेट, इट इज यूज्ड टू फाइंड अ टारगेट इन अ सॉर्टेड एरे बाय रिपीटेडली कटिंग द सर्च स्पेस इन हाफ। ठीक है, तो 3 पॉइंट मेन है यहां पे। एक है कि हमें एक टारगेट ढूंढना है, दूसरा है कि हमारा एरे जो है वो हमको सॉर्टेड दे रखा है, और तीसरा जो है बेसिकली हम क्या उस सर्च स्पेस को, सर्च मतलब इनिशियली मान लो आपको एक इसमें एक वैल्यू सर्च करना था। ठीक है ना, ये आपको एक एरे दे रखा था सॉर्टेड, इसमें आपको 30 वैल्यू जो है वो सर्च करना है ना। तो ये कह रहा है कि बाइनरी सर्च तब उसमें लग सकता है जब बेसिकली उसका जो सर्च स्पेस है, इनिशियली सर्च स्पेस क्या होगा, ये पूरा का पूरा एरे, पूरा एरे में आप 30 वाला जो वैल्यू है टारगेट, उसको सर्च कर रहे होंगे। अगर हम इसमें आधा सर्च स्पेस एलिमिनेट कर दें एक ही स्टेप में, तो इसका क्या मतलब होता है, सर्च स्पेस को हाफ में काट देना। ठीक है, और ऐसा अगर हम हर स्टेप में कर सकते हैं तो उसको बेसिकली आपका बाइनरी सर्च कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कब ये काम करता है उसके बारे में हम लोगों ने समझा। एक है कि एरे जो है आपका सॉर्टेड है, 3, 7, 8, 12, 30, 40, 45। एरे जो है बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सो एक सॉर्टेड है। ठीक है, ये एक पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया कि यू कैन एक्सेस द एलिमेंट्स बाय इंडेक्स। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, हम कोई भी एक इंडेक्स को उठाएं और बोले कि उसमें कौन सा एलिमेंट बैठा है, ये जो है बहुत तुरंत हो जाना चाहिए, एकदम कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन होना चाहिए। और एरे में हमको ये पता है कि कोई भी इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट बैठा है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ये एकदम कांस्टेंट टाइम में आपको पता चल जाता है। लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता है। लिंक लिस्ट में अगर आपको कोई बोलेगा कि छठा एलिमेंट क्या है लिंक लिस्ट में, तो आपको एक एक करके छठा एलिमेंट पे पहुंचना पड़ेगा। तो वहां पे जो है बेसिकली यू कैन नॉट एक्सेस एलिमेंट्स बाय इंडेक्स इन द लिंक लिस्ट, है ना। लेकिन एरे में वो कांस्टेंट टाइम में आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो कुछ प्रॉपर्टीज है इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। एरे सॉर्टेड, दूसरा यू कैन एक्सेस एलिमेंट्स बाय इंडेक्स, और तीसरा है कि भैया हमको जो है ना लीनियर सर्च से थोड़ा फास्ट चाहिए। लीनियर सर्च का मतलब क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। लीनियर सर्च का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपको एक ऐसा एरे दे रखा था, टारगेट क्या है, टारगेट है आपका 30 की भैया ये बताओ जरा कि इस एरे में 30 जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है। तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ये एरे में एक एक करके छानते। पहला एलिमेंट को देखते हैं, भाई 3 जो है 30 के बराबर है क्या, नहीं, तो चलिए अगला पे चलिए। 7 जो है बेसिकली 30 के बराबर है क्या, नहीं, आगे चलिए। 8 जो है 30 के बराबर है क्या, नहीं। 10 बराबर है, नहीं। 12 बराबर है, नहीं। 30 बराबर है, हाँ है ना। लीनियर सर्च किए। लीनियर मतलब एक स्टार्टिंग से लेके चलते गए और देखे कि वो मेरे टारगेट के बराबर है कि नहीं, वो बेसिकली आपका लीनियर सर्च कहलाता है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देते, थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल देते। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास एक डिक्शनरी है, उसमें 1000 पेजेस है, और ये जो डिक्शनरी है ना वो कंप्यूटर साइंस का डिक्शनरी है। ठीक है, तो पहला जो वर्ड है उसमें एल्गोरिथम्स है, फिर बी से कुछ बाइनरी है, फिर सी से कुछ कंप्यूटर है, फिर डी से डेटा है, ऐसे करके बहुत सारे पेजेस है, और उसमें एकदम वर्ड्स लिख रखे हैं, है ना। ए से एल्गोरिथम्स हो गया, ए से अल्फाबेट हो गया, ऐसे करके अलग अलग वर्ड्स डिक्शनरी में दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसमें ढूंढना है एक वर्ड डेटा, डेटा करके एक वर्ड ढूंढना है ना। तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग पहला पन्ना से शुरू करते हैं। डिक्शनरी का पहला पन्ना खोले, देखे कि उसमें पहला पन्ना क्या है, पहला पन्ना आपका एल्गोरिथम्स लिखा हुआ है, उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, हर पन्ना में एक ही वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है,
फिर आपने पहला पन्ना में देखा क्या वो मेरा वर्ड जो है वो डेटा के बराबर है क्या, क्योंकि हम तो डेटा ढूंढ रहे थे ना। तो पहला वर्ड देखे जो एल्गोरिथम है वो डेटा के बराबर है, तो बोलेगा नहीं बाबू नहीं है ना। तो वहां पे हमको नहीं मिला। इसका मतलब है कि एक पेज हम सर्च मार लिए, एक पेज पे हम सर्च मार लिए। कितना पेजेस था टोटल? 1000 पेजेस था। कितना पेजेस बचा? अब इसके बाद अगर 1000 पेजेस था तो अब मेरे पास 999 पेजेस और बचा है, ऐसा लीनियर सर्च करने से। फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरा पेज पे देखेंगे, दूसरा पेज पे भी नहीं मिलेगा तो फर्स्ट वाला पेज एलिमिनेट हो गया था। दूसरा पेज पे देखे, दूसरा पेज पे अल्फाबेट लिखा हुआ है, तो दूसरा पेज पे भी हमको नहीं मिला। तो अब कितना बचा? 998 पेजेस बचा। इसी तरीके से तीसरा पेज, चौथा पेज, ऐसे करके 1000 पेज तक चलते। अगर बीच में कभी डेटा मिल जाता तो हमको बेसिकली उसका मीनिंग समझ में आ गया कि डेटा का मीनिंग क्या होता है। यह होता है आपका लीनियर सर्च। लीनियर सर्च में जो एलिमिनेट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? एक ही पेज को एलिमिनेट कर रहे हैं एट ए टाइम। लेकिन बाइनरी सर्च क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। क्योंकि डिक्शनरी में हमको यह पता है कि जो वर्ड्स होते हैं वो ऑर्डर में होते हैं, पहले ए वाले होंगे, फिर बी वाले होंगे, फिर सी वाले होंगे, ऐसे करके जेड तक अलग अलग वर्ड्स लिखा होगा। ठीक है, तो अब बाइनरी सर्च का थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास 1000 पेजेस था, आप एकदम चुन लिए कि हम बीच में एकदम 500वां पन्ना निकालेंगे। ठीक है ना, 500th पेज आप लोग खोल लिया, 500th पेज आप लोग खोल लिया। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखें कि भाई वो पन्ना में बेसिकली डेटा जो वर्ड है वो नहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिर हम क्या देखें कि जो पन्ना हम लोग खोले हैं ना उसमें जो वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है पी से। पी से मान लीजिए कुछ पेटाबाइट करके एक वर्ड था, वो हमको दिख गया। ठीक है, तो हुआ क्या कि हमारे पास 1 से लेके 1000 पन्ने हैं। ठीक है, और हम बीच वाला पन्ना खोले, कौन सा? 500वां पन्ना, है ना। और इसमें जो वर्ड स्टार्ट हो रहा था पी से स्टार्ट हो रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि 500 से लेके 1000 जो ये पन्ना है अलग अलग, ये जो सारे पेजेस हैं, इन पेजेस में हमको डी से तो नहीं मिलेगा क्योंकि ऑर्डर में सारा वर्ड्स होता है डिक्शनरी में, तो डेटा जो है इसमें तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक ही स्टेप में हम इतना 500 पन्ना को डिस्कार्ड कर दिए, 500 पेजेस को एलिमिनेट कर दिए। लीनियर सर्च में एक ही पेज को एलिमिनेट किए थे, बाई ऐसे अगर बीच वाला पन्ना खोले तो आधा 500 पेजेस पूरा एलिमिनेट कर दिए। और ये दे रखा था कि डिक्शनरी में जो वर्ड्स है वो आपका सॉर्टेड है, बेसिकली सारा एक ऑर्डर में है, ए से लेके जेड तक। ठीक है, फिर मतलब ये हुआ कि एक ही बार में आप आधा सर्च स्पेस एलिमिनेट कर दिए। अब आपके पास यहां पे 1 से 500 पेज बचा है। ठीक है, 1 से 500 पेज बचा है। हमको पता है कि इसके आगे अब सर्च करने का कोई जरूरत ही नहीं। इसमें भी मान लीजिए एक मिडल वाला पेज खोले, कौन सा? 250वां पेज खोले, है ना। 250वां पेज में मान लीजिए कुछ वर्ड था के से, क्रिप्टोनाइट, है ना। यहां पे भी देखें कि भाई ये भी जो है के और डेटा से, डेटा इसमें नहीं होगा क्योंकि के से ये वर्ड है ना। इसका मतलब है कि वापस से हम आधा, इसके आगे जो भी वर्ड्स होगा वो बेसिकली के से या फिर के बाद वाला लेटर से बनता होगा, तो यहां भी हमको डेटा नहीं मिलेगा। हमारा कितना बचा? अब 1 से 250 पन्ना बचा। अब यहां पे बेसिकली हमको ढूंढना है। अब यहां पे देखिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक्सेसिंग एलिमेंट बाय इंडेक्स। यहां पे एक्सेसिंग पेज बाय नंबर, ये ऑपरेशन फास्ट होना चाहिए। अगर आपका डिक्शनरी जो डिक्शनरी ना होता बल्कि एक लिंक लिस्ट होता तो आप बीच वाला पन्ना एक्सेस नहीं कर सकते थे। यह समझना बहुत जरूरी है कि एक्सेसिंग एन पेज या एक्सेसिंग एन एलिमेंट बाय इंडेक्स शुड बी कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन। ये एक असम्पशन हम लेके चलते हैं। यहां पे क्या हो रहा है, हम शुरू किए थे 1000 पन्ना से, एक ही स्टेप में हम 500 पन्ना पे चले गए, मतलब 500 पन्ना हम एलिमिनेट कर दिए। उसके बाद हम लोग 250 पेज पे पहुंचे, मतलब 250 पेज हम एलिमिनेट कर दिए। उसके बाद 125 पेज पे पहुंचे, 125 हम एलिमिनेट कर दिए। इस तरीके से हम हर बार आधा 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 पेजेस को एलिमिनेट करते जा रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, मान लीजिए इसके बाद आपके पास 62 पहुंचा, इसके बाद 31, इसके बाद 15, क्योंकि आधा आधा एलिमिनेट कर रहे हैं। फिर इसके बाद 7, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 1, और एक जो पन्ना होगा, वर्स्ट केस में इतना स्टेप्स लगेगा। कितना स्टेप्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 स्टेप्स में आप लोग फिगर आउट कर लिया कि डेटा वाला वर्ड जो है इस डिक्शनरी में है कि नहीं। वर्स्ट केस में हो सकता था कि इससे पहले भी आप लोग पता कर ले, मतलब 10 पेज ही आपको बस देखना पड़ा, केवल 10 पेज ही आपको देखना पड़ा। लीनियर सर्च करते तो आपको 1000 पेज देखना पड़ता, 1000 पेज देखना पड़ता। तो इसीलिए इसको कहते हैं बाइनरी सर्च, जहां पे हम हर स्टेप में आधा पे चीजों को एलिमिनेट कर दिए, अपना सर्च स्पेस को आधा कर दिए जिससे हम शुरू किए थे।
ये आपका होता है बाइनरी सर्च, बाइनरी बाय, ठीक है। आपका सर्च स्पेस आधा आप लोग एलिमिनेट कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ना इसका कोर लॉजिक समझते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक एरे दे रखा है 3, 7, 8, 10, 12, 30, 40 एंड 45, और हमने बोला कि अब ये एरे में हमको जो है टारगेट जो है 30 जो है वो ढूंढना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मिडल वाला एलिमेंट ढूंढेंगे। मिडल वाला एलिमेंट के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि भाई इसमें कितना एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग क्या किए, इसका एक स्टार्ट इंडेक्स ले लिए, इसका एक एंड इंडेक्स ले लिए। उससे बेसिकली हमको मिडल इंडेक्स बहुत आसानी से मिल जाएगा। 0 इसका स्टार्ट है, 7 इसका एंड है। तो हम लोग क्या किए, मिड कैलकुलेट कर लिए। मिड बोले कि भाई स्टार्ट प्लस लो प्लस हाई बाय 2, तो हमको मिडल इंडेक्स दे देगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जैसे 0 प्लस 7 बाई 2, तो 0 प्लस 7 अगर करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमको देगा 3.5, तो एक बार राउंड ऑफ करके 3 कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मिडल जो है यहां पहुंच गया, ठीक है। और ये एरे जो है आपका सॉर्टेड है, ठीक है। एरे जो है आपका सॉर्टेड है, मिडल वाला एलिमेंट एक्सेस करना जो है वो कांस्टेंट टाइम में, तो बढ़िया यहां पे बाइनरी सर्च लग सकता है। अब यहां पे देखें कि जो वैल्यू यहां पे बैठा हुआ है वो 10 बैठा हुआ है। हमको क्या ढूंढना है, हमको 30 ढूंढना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 30 जो है 10 से जो है बड़ा है, तो ये सारा जो पन्ना है इसको आप लोग एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, स्टार्टिंग में जो था आपका पूरा सर्च स्पेस ये था। आपका जो सर्च स्पेस है वो कैसे डिटरमाइन हो रहा है, लेफ्ट और लो और हाई के बीच में जो भी एलिमेंट्स है वो आपका सर्च स्पेस है ना। हम बोले कि ये 10 जो है 30 से छोटा है, 30 जो है 10 से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ये पूरा हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि 30 यहां पे नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरा सर्च स्पेस जो है ये इतना बच रहा है, यहां से लेके यहां तक। तो मेरा लो कहां पे पहुंचना चाहिए था, मेरा लो जो है यहां पे पहुंचना चाहिए था, ठीक है। फिर हम लोग क्या किए, 4 प्लस 7 बाई 2, फिर से हम मिड कैलकुलेट किए। मिड मेरा यहां पे आ गया, मिड मेरा यहां पे आ गया, ठीक है। फिर हम देखें कि मिड वाला जो वैल्यू है 4 प्लस 7 बाई 2, तो 11 बाई 2 वो आपका लगभग 5 हो गया है ना। तो 5 इंडेक्स में जो वैल्यू है क्या वो मेरा टारगेट के बराबर है, तो बोलेगा हाँ टारगेट के बराबर है। तो यहां पे बेसिकली हम डन करके कि एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए कि एलिमेंट कुछ और होता है, एलिमेंट आपका मान लीजिए 41 होता, ठीक है। जब एलिमेंट होगा वो तो हमको समझ में आ गया कि कैसे मिलेगा। जब एलिमेंट नहीं होगा तो क्या हो रहा है उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। क्या होता है एंड तक ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये बाइनरी सर्च का पैटर्न जो है बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है। अब 41 हमको ढूंढना है। मिडल पे हम क्या देखें कि 41 जो है 30 से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 12 और 30 जो सर्च स्पेस बच रहा है इसमें मेरे को नहीं मिलेगा, मेरे को 40 या 41 जो है मेरे को इन दोनों में मिलेगा। तो हम लो को कहां पहुंचा दिए, हम लो को यहां पहुंचा दिए, लो को हम यहां पहुंचा दिए, ठीक है। फिर से हम मिड कैलकुलेट किए, तो मिड क्या हो जाएगा, 6 प्लस 7 बाई 2, 13 बाई 2 मतलब 6। तो मिड आपका जो है ये इसी को पॉइंट कर रहा है, लो को ही, ठीक है। अब हम क्या देखें कि 41 जो है 40 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट है इसमें नहीं होगा हमारा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि इतना मेरा सर्च स्पेस बच रहा है, इतना। तो लो को हम आगे बढ़ा दिए, लो मेरा हो गया यहां पे, ठीक है। और 45 पे हम क्या देखें कि 41 जो है उससे छोटा है ना। सर्च स्पेस मेरा बस इतना बच रहा है। 41 जो है मेरा 45 से छोटा है, तो मतलब यहां हमको नहीं मिलेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हाई को बेसिकली एक आगे कर देंगे। तो मेरा हाई कहां पे पहुंच जाएगा, मेरा हाई यहां पे पहुंच जाएगा 6 पे, हाई मेरा यहां पे पहुंच जाएगा, लो मेरा यहां पे पहुंच गया। देखिए हम क्या बोले थे स्टार्टिंग में, सर्च स्पेस का मतलब ये होता है कि लो और हाई के बीच में कितना एलिमेंट्स है ना। यहां पे लो जो है हाई को क्रॉस कर गया है। इसका मतलब उनके बीच में अब स्पेस, सर्च स्पेस कुछ भी नहीं बचा है। इसका मतलब ये हुआ कि 41 जो है यहां पे हमको कभी भी नहीं मिला। 41 जो है इस एरे में हमको कभी भी नहीं मिला। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। जब हाई जो है लो को पार कर जाता है, हाई जो है लो से छोटा हो जाता है, तो मेरा सर्च स्पेस पूरा खत्म हो गया। हम सारा एलिमेंट्स में छान मार लिए हैं, इस सॉर्टेड एरे में हमको ये एलिमेंट नहीं मिला। एक एक एलिमेंट बेसिकली आप लोग छान लिए यूजिंग द बाइनरी सर्च, और उसमें आपको 41 नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 41 इस एरे में नहीं है, इस सॉर्टेड एरे में नहीं है। और ये कब होगा, जब हाई जो है बेसिकली लो से छोटा हो जाएगा, है ना। और लो और हाई के बीच में अगर कुछ भी एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब है कि अभी मेरा सर्च स्पेस जो है बच रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
तो ये अब हम लोग समझ गए, इसका टेम्पलेट लिखने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग क्या बोले कि एक हमारा ये एक एरे दे रखा था, क्या एरे दे रखा था, मान लीजिए 3 7 8 9 12 ऐसा करके एक एरे दे रखा, ठीक है। हम लोग लो को यहां से शुरू किए और हम लोग हाई को यहां से शुरू किया, ठीक है। तो वही यहां पे इंडेक्स बना रखा है, लो इज इक्वल टू 0, हाई इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1। हम लोग बोले कि जब भी मेरा हाई जो है लो से छोटा हो जाएगा तो हमको वहां पे खत्म कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मेरा लो जो है हाई से छोटा है या फिर उसके बराबर है तो हमको बेसिकली सर्च को कंटिन्यू करना है, और वही ये कंडीशन यहां पे बता रहा है कि व्हाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, कुछ आपके पास सर्च स्पेस में एलिमेंट्स बचे हुए हैं, उसके हिसाब से आप लोग मिड कैलकुलेट किए। अब भैया यहां पे मिड का ये फॉर्मूला बड़ा ट्रिकी लग रहा है, मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2। इस फॉर्मूला का मतलब क्या है? अरे इस फॉर्मूला को जरा सा लिख के देखिए, ठीक है। लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2, तो क्या है, लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2। अगर इसको थोड़ा सा खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 लो हो जाएगा, 2 लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2, लो लो कट हो गया और ये एक लो बचा और एक हाई बचा, तो ये क्या हो गया, वापस से लो प्लस हाई बाय 2 ही रहा। तो ये भी बेसिकली सेम ही है। तो भैया इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं, लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2? ये आता है आपका इंटीजर ओवरफ्लो से। अब उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2, हम लोग ये देखिए कि एंड में ये बेसिकली आपका लो प्लस हाई बाय 2 ही है, ठीक है। मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा इंटीजर वैल्यू था और ये भी बहुत बड़ा इंटीजर वैल्यू था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, लो ये भी बहुत बड़ा इंटीजर वैल्यू है i1 और ये भी एक बहुत बड़ा इंटीजर वैल्यू है i2, ठीक है। अब इन दोनों अभी भी इंटीजर के अंदर ही है, इंटीजर का जो मैक्सिमम वैल्यू है ना उससे छोटा ही है, उसके बराबर ही, ऐसा सोच के चलिए, ठीक है। तो होगा क्या यहां पे कि i1 प्लस i2 अगर करेंगे ना, i1 प्लस i2, तो हो सकता है कि इंटीजर का मैक्स वैल्यू को क्रॉस कर जाए। लो प्लस हाई कर रहे हैं आप लोग, i1 प्लस i2 कर रहे हैं, ये बेसिकली आप लोग इंटीजर का मैक्स को जो है क्रॉस कर जाए, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे इसको करने से नहीं होगा, ऐसा हो सकता है लेकिन चांसेस कम। क्या कह रहे हैं उसके बारे में देखिए। यहां पे हम लोग बोल रहे हैं लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2, ठीक है। दोनों जो i1 प्लस i2 है, जो i1 और i2 है वो काफी बड़ा है, im इंटीजर मैक्सिमम जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसके अराउंड का वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए लो प्लस हाइट बाय 2 किए थे तो i1 प्लस i2 बाय 2 ये आप लोग किए थे, लेकिन लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2 से क्या होता है वो देखते हैं। तो i1 प्लस i2 माइनस i1 बाय 2, ठीक है। ये गारंटी देगा, है ना, हाई तो आपका लो से बड़ा ही है, ये आपको पता है ना। तो हाई माइनस लो जो है आपको एक बहुत छोटा वैल्यू दे देगा, एकदम छोटा सा बहुत छोटा वैल्यू दे देगा। अब वो आप लोग i1 में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये सोचिए कि इसका चांस जो है कि ये im से बड़ा हो जाए, मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू से ओवरफ्लो कर जाए, ये ज्यादा है ना, और इसका चांस कम है ना, क्योंकि ये वैल्यू तो बहुत छोटा हो गया। अब इसमें बस हम लोग i1 को थोड़ा सा ऐड किए, है ना। तो इस केस में इस सम का जो भी ये कर रहे हैं यहां पे, इसको im से ओवरफ्लो करने का चांस कम है एज कंपेयर टू दिस गाय, एज कंपेयर टू दिस गाय। इसीलिए कहा जाता है कि मिड को जनरली ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2, ताकि आपका इंटीजर ओवरफ्लो होने का चांस जो है वो कम रहे, इसीलिए यहां पे ऐसे यूज किया जाता है। फिर हम लोग यहां पे अब सिंपल कंडीशन हो गया कि मिड पे जो वैल्यू बैठा है क्या वो टारगेट के बराबर है, हाँ, तो यहां पे मिडल इंडेक्स जो है वो रिटर्न कर दीजिए। एक बार टेम्पलेट को वापस एक बार चर्चा कर लेते हैं, बहुत चीजों के बारे में बात कर लिए। यहां पे एक सॉर्टेड एरे दे रखा है और एक टारगेट वैल्यू हमको दे रखा है, जो हमको ढूंढना है कि उस एरे में प्रेजेंट है या नहीं, और अगर प्रेजेंट है तो कौन सा इंडेक्स है वो हमको रिटर्न कर दो, इसलिए यहां पे रिटर्न जो है इंटीजर है, ठीक है। लो इज लेस देन हाई इक्वल टू हाई का मतलब है कि सर्च स्पेस अभी भी कुछ तो उसमें बच रहा है, ठीक है। फिर हम लोग मिड कैलकुलेट कर लिए इससे लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2 से, क्योंकि ये इंटीजर ओवरफ्लो होने का चांस इसमें जो है थोड़ा कम रहता है एज कंपेयर टू लो प्लस हाई बाय 2। एंड ऑफ द डे ये फॉर्मूला आपका लो प्लस हाई बाय 2 ही रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हम लोग ये बोले कि मिड वाला वैल्यू मेरा टारगेट के बराबर है, तो बोलेगा हाँ, अगर बराबर है तो रिटर्न कर दो मिड। अगर नहीं है तो क्या होता कि जो टारगेट वैल्यू जो हम लोग ढूंढ रहे हैं वो आपका मिडल वैल्यू पे जो है उससे बड़ा है, उससे बड़ा है तो क्या होगा, मान लीजिए यहां पे हम लोग 10 को ढूंढ रहे थे, ठीक है। यहां पे मेरा लो था, ये हाई था और ये मेरा मिडल हो जाएगा, है ना।
हम देखें कि जो टारगेट मेरा 10 है वो मिडल से बड़ा है, इसका मतलब है कि इसको पूरे को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। एलिमिनेट कर सकते हैं मतलब अब मेरा सर्च स्पेस कितना रहा, मेरा सर्च स्पेस ये रहा। तो हाई तो सही जगह है, लेकिन लो को सही जगह पहुंचाना है, तो लो कहां पहुंचता, लो यहां पे पहुंचता, और ये इंडेक्स क्या है, मिड प्लस 1। तो अगर टारगेट अगर आपका मिड वाला एलिमेंट से अगर बड़ा है तो आप लोग करिएगा लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, ठीक है। अगर दूसरा केस ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 1 2 4 6 और 9 ले लेते हैं, ठीक है। और वैल्यू हम लोग ढूंढ रहे थे 3 मेरा टारगेट था। ये मेरा लो हो गया, ये मेरा हाई हो गया, और मिड मेरा यहां पे है ना। हम ढूंढ रहे हैं 3 जो है 4 से छोटा है, 4 से छोटा है मतलब यहां तो हमको नहीं मिलेगा। अब मेरा सर्च स्पेस जो है अगले स्टेप में ये हो जाना चाहिए था 1 और 2। तो इसका मतलब हुआ कि लो अपना सही पोजीशन पे, हाई मेरा यहां पे पहुंचना चाहिए था। तो इसीलिए हम कह देते हैं कि जब बेसिकली टारगेट जो है मेरा मिडल वाला वैल्यू से छोटा है तो हाई मेरा क्या हो जाएगा, मिड -1, हाई इज इक्वल टू मिड -1। और अगर सर्च स्पेस में कुछ भी नहीं बचा जो कि ऊपर देखे थे, तो इसके हम इस कंडीशन के बेसिकली बाहर आ जाते और यहां पे बेसिकली हम लोग -1 रिटर्न कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बेसिक बाइनरी सर्च जो है थोड़ा सा काम करता है। चलिए, अब इतना आपको समझ में आ गया। अब एक और जो चीज होता है बाइनरी सर्च, तो काफी सिंपल है। सॉर्टेड एरे, उसमें एक टारगेट वैल्यू ढूंढना है, मिड वाला सारा देख रहे हैं एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर है कि नहीं, उसके हिसाब से हमारा कंडीशन चल रहा है, सर्च स्पेस एलिमिनेट कर रहे हैं और डन हो जाता है। चल, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मॉडिफाइड बाइनरी सर्च। मॉडिफाइड बाइनरी सर्च का मतलब क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। बेसिक बाइनरी सर्च जो हम लोग ऊपर चर्चा की है, ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसा अगर प्रॉब्लम दे रखा होगा टारगेट ढूंढ ले भाई, सॉर्टेड एरे वाला प्रॉब्लम है, सॉर्टेड एरे में टारगेट ढूंढना है, एकदम आराम से बाइनरी सर्च लग जाएगा, सारा चीज उसमें समझ गए। लो इज लेस देन इक्वल टू हाई क्यों करते हैं सर्च स्पेस के हिसाब से, लो इज मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2 क्यों करते हैं, इंटीजर ओवरफ्लो बचाने के लिए। फिर उसके बाद और क्या था, उसके बाद मेरा कुछ कंडीशंस था, है ना, उस कंडीशंस के हिसाब से हम लोग सर्च स्पेस को एलिमिनेट करते हैं। ये आपका बाइनरी सर्च का अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स होता है। अब हमको समझना है कि भैया अगर ये ऐसा बेसिक बाइनरी सर्च जो है आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइंड टारगेट इन सॉर्टेड एरे, ऐसे का सिंपल प्रॉब्लम दे रखेंगे, उसमें एकदम आपका आराम से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका सॉर्टेड एरे है, इंडेक्स से एलिमेंट को एकदम आराम से एकदम कांस्टेंट टाइम एक्सेस कर सकते हैं, आपको एक टारगेट ढूंढना है सॉर्टेड एरे में, बेसिक बाइनरी सर्च बढ़िया। लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो ऐसे नहीं हैं पर लगभग ऐसे हैं। अब इसका क्या मतलब है, बेसिकली कहने का मतलब है कि मेनी प्रॉब्लम्स आर ओनली ऑलमोस्ट लाइक दैट, ठीक है। बहुत बार एक बार पूछा जाता है कि एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे, ठीक है, आपको एक एरे दे रखा है, बस उसको एक जगह पे रोटेट कर दिया, है ना। कहने का मतलब हुआ कि ये एक एरे था 3 7 8 10 12 और फिर 30 40 और 45, ठीक है, एक पोजीशन पे बस रोटेट कर दिया, है ना। तो हुआ क्या, ऐसा रोटेट किया है कि ये 30 और 40 45 ये वाला वैल्यू जो था वो पहले आ गया, आपका एरे जो ऐसा था, है ना, 3 7 10 12 30 40 45। इसको रोटेट ऐसे किए कि ये वाला पार्ट जो था ये पहले आ गया और फिर ये वाला जो पार्ट था ये बाद में रह गया, तो ये 1 और 2। तो एरे कैसा लिखा गया, 30 40 45 3 7 8 10 और 12, ऐसा एरे आपका लिखा गया। अब यहां पे आपको टारगेट जो है 30 ढूंढना है, ठीक है। तो ये एक तरीके का प्रॉब्लम है जहां पे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं और यहां पे हमारा बाइनरी सर्च लग सकता है। क्यों लगेगा बाइनरी सर्च, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पर एक जो हम आपको भी बस बता रहे हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं जहां पे ऐसा मॉडिफाइड बाइनरी सर्च या फिर बाइनरी सर्च अभी भी यहां पे लग सकता है, क्या चेंजेस करने होते हैं उसके बारे में समझेंगे, और क्यों यहां पे लग सकता है उसके बारे में भी समझेंगे धीरे धीरे करके। पहले ये समझिए कि किस टाइप्स के प्रॉब्लम्स में मॉडिफाइड बाइनरी सर्च हम लगाते हैं, ठीक है। एक आ गया आपका फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंस। बेसिक बाइनरी सर्च में क्या था, अगर मान लो यहां पे 30 ढूंढना था तो बहुत बढ़िया, आराम से हम ढूंढ लेते हैं, है ना। लेकिन यहां पे बोल रहा है कि फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंस ऑफ द टारगेट इन द सॉर्टेड एरे। टारगेट आपका क्या है, 30 है, 30 यहां पे ये भी 30 है, ये भी 30 है, यहां ये भी 30 है। यहां पे बोल रहा है, सवाल ये पूछा है कि फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ 30 एंड लास्ट ऑकरेंस ऑफ 30। तो हमको एक्चुअली 3 और 5 वाला जो इंडेक्स है वो रिटर्न करना चाहिए था, ना कि यहां पे मतलब कोई भी एक इंडेक्स जहां पे 30 है वो नहीं, है ना। हमको फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंस ऑफ 30 उनका इंडेक्स रिटर्न करना था। यहां पे भी आपका बाइनरी सर्च लग सकता है। अभी बस इतना समझिए कि किस किस कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं और मॉडिफाइड बाइनरी सर्च उसमें कैसे लगता है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। एक आता है आंसर लाइज इन अ न्यूमेरिक रेंज। ऐसा भी प्रॉब्लम होता है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बाइनरी सर्च प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसा प्रॉब्लम है जहां पे बाइनरी सर्च लग सकता है।
आपको बोल दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ढूंढने के लिए, है ना, मान लीजिए यहां पे 17 एक नंबर है और इसका जरा सा स्क्वायर रूट हमको बताओ कि कौन सा जो इंटीजर है जो 17 के सबसे क्लोज है। यहां पे आपको बेसिकली इसका आंसर जो है 4 रिटर्न करना चाहिए था। अगर 9 होता तो यहां पे आप लोग 3 रिटर्न करते, है ना, यहां पे 10 होता तो 10 का आंसर आप लोग 3 रिटर्न करते, है ना। यहां पे भी आपका बाइनरी सर्च लग सकता है बहुत ही इंटरेस्टिंगली, ठीक है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पर यहां पे बेसिकली अपने बाइनरी सर्च को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पे आप लिख दिए 1 से x तक लिख दिए, ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया, और बस यहां पे देखते जाइए जो मिडल वैल्यू है क्या वो एग्जैक्ट मेरा x के बराबर है कि नहीं है। और बेसिकली थोड़ा सा बाइनरी सर्च का कंडीशंस को मॉडिफाई करके ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको करेंगे, प्रॉब्लम सब सॉल्व करेंगे तो इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अभी बस आइडियाज के बारे में फोकस करिए, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि मॉडिफाइड बाइनरी सर्च का मतलब ये होता है कि हमारा स्ट्रक्चर अभी भी सेम है। स्ट्रक्चर सेम है मतलब लो, हाई, मिड, ये सारी चीजें सेम है, बस जो कंडीशन वाला जो लॉजिक है ना, जो कंडीशन वाला लॉजिक क्या था याद करिए। कंडीशन वाला लॉजिक ये था कि टारगेट जब सर्च कर रहे थे एक एलिमेंट को इन सॉर्टेड एरे, तो हम बोलते हैं कि टारगेट मेरा एरे ऑफ मिड के से बड़ा है, या फिर टारगेट मेरा एरे ऑफ मिड से छोटा है, या फिर टारगेट मेरा एरे ऑफ मिड के बराबर है। ये मेरे कंडीशंस थे उस बाइनरी सर्च में। इसके हिसाब से हम डिसाइड कर रहे थे कि बेसिकली मेरे को कौन सा सर्च स्पेस को एलिमिनेट कर देना है और कौन से सर्च स्पेस में मेरे को अब ढूंढना है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ मॉडिफाइड बाइनरी सर्च आपका ये होता है, आपका लो, हाई, मिड सेम ही रहता है, बस ये जो कंडीशंस होती हैं, जो लॉजिक होती है जिसके हिसाब से हमारा सर्च स्पेस हम एलिमिनेट करते हैं, ये कंडीशंस के लॉजिक बस हम चेंज कर देते हैं। टेम्पलेट से आपको समझाते हैं, यहां पे बेसिकली ये सारी चीजें सेम है, लेकिन ये जो कंडीशंस थी, जब मिड का वैल्यू टारगेट के बराबर हो गया, मिड का वैल्यू जब टारगेट से छोटा है, टारगेट बेसिकली मिड के वैल्यू से बड़ा है, या फिर टारगेट वाला मिड के वैल्यू से छोटा है, तो ये बेसिकली आपकी कंडीशंस थी। ये कंडीशंस बस आप मॉडिफाई कर देते हैं और आपका प्रॉब्लम जो है लगभग यहां पे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका मॉडिफाइड बाइनरी सर्च हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मॉडिफाइड बाइनरी सर्च को थोड़ा सा समझते भी हैं कि भाई ये मॉडिफाइड बाइनरी सर्च है क्या, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि अभी भी हम सर्च स्पेस जो है ना उसको हाफ कर दे रहे हैं, ठीक है, सर्च स्पेस को हाफ कर दे रहे हैं। देखो सिंपल बेसिक बाइनरी सर्च में भी सर्च स्पेस को हाफ किया था, किए थे ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या किया, बोल रहे हैं कि यूज स्मार्टर रूल्स टू डिसाइड विच हाफ कैन बी इग्नोर्ड। वहां पे हम लोग डिसाइड किए थे कि बेसिकली एक कंडीशन के हिसाब से एक सर्च स्पेस को भगा दिए। सिमिलरली यहां पे वो कंडीशंस हमको डिजाइन करना आना चाहिए, स्मार्टर रूल्स, वो स्मार्ट रूल्स हमको बनाना आना चाहिए, ताकि हम ये डिसाइड कर पाए कि कौन सा हाफ हमको रखना है, कौन सा हाफ हमको इग्नोर करना है, ठीक है। तो बेसिकली सवाल आपको बस ये पूछना है, पहला सवाल जो आपको बेसिकली जब भी बाइनरी सर्च ऐसा फील आता है कि बाइनरी सर्च हम यहां पे यूज कर सकते हैं, आपको ये सवाल सबसे पहले पूछना है, कैन आई सेफली थ्रो अवे हाफ द सर्च स्पेस एवरी स्टेप। कैन आई सेफली थ्रो अवे हाफ द सर्च स्पेस ईच स्टेप। अब ऊपर वाले प्रॉब्लम्स में सब में ये सवाल अपने आप को पूछिएगा, आपको दिखेगा रोटेटेड सॉर्टेड एरे, हाँ ये कर सकते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंस ऑफ अ नंबर इन एन एरे, हाँ ये कर सकते हैं। फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, हाँ उसमें भी ये कर सकते हैं। अगर नहीं समझ पाए तो अभी हमको बताएंगे, लेकिन ये सवाल अपने माइंड में पहले पूछिए, ये पहला सवाल आपको आना चाहिए, और उसके बाद फिर आप कह सकते हैं कि बाइनरी सर्च, मॉडिफाइड बाइनरी सर्च या जो भी 2 टेम्पलेट्स है वो यहां पे लगेंगे। कैन आई सेफली थ्रो अवे हाफ द सर्च स्पेस ईच स्टेप, ये सवाल, ठीक है। अगर ऐसा हाँ, अगर इस सवाल का जवाब आपको अगर माइंड में हाँ आता है, तो याद रखिएगा कि आप लोग मॉडिफाइड बाइनरी सर्च यहां पे एक कैंडिडेट हो सकता है, या बाइनरी सर्च एक कैंडिडेट हो सकता है। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट अकरेंस ऑफ टारगेट, ठीक है, तो यहां पे हमें 30 दे रखा है, लेकिन हमको एग्जैक्ट 30 नहीं ढूंढना है ना, 30 ढूंढना, एग्जैक्ट 30 ढूंढना है, लेकिन 30 का फर्स्ट ऑकरेंस हमको ढूंढना है। कैसे ढूंढिएगा, चलिए अपना जो भी हमको अभी आता है गधा मजदूर की तरह जो बेसिक बाइनरी सर्च पढ़े हैं वही लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए एक बार लो कर लिए, ठीक है, ये लो कर लिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे लगा दिए इसका हाई, ठीक है, और फिर हम लोग कैलकुलेट कर लिए इसका मिड, तो क्या हो जाएगा 0, अब 0 प्लस हाई माइनस लो बाई 2, 7 माइनस 0 बाई 2, 7 बाई 2 इज 3, 0 प्लस 3 इज 3। थर्ड इंडेक्स में जो वैल्यू है ना, थर्ड इंडेक्स में जो वैल्यू है क्या वो मेरा टारगेट के बराबर है। बोलेगा हाँ एकदम बढ़िया है, टारगेट के बराबर है, तो आपको जवाब मिल गया। लेकिन हो सकता था कि यहां भी 30 हो सकता था कि यहां भी 30 हो सेकेंड इंडेक्स में, है ना।
तो बेसिकली हाँ ठीक है, यहां जो मिडल हम बनाए, ये मिडल जो हम बनाए ये मेरा टारगेट के बराबर है ना, ये मेरा टारगेट के बराबर है, बढ़िया बात है। इसका मतलब है कि ये मेरा आंसर हो सकता है, ये मेरा आंसर जो है, ये इंडेक्स जो है ये मेरा आंसर हो सकता है। तो हम कह दिए ठीक है भाई इसका आंसर जरा सा स्टोर कर लेते हैं, तो हम कर लिए कि आंसर इज इक्वल टू 3, आंसर इज इक्वल टू 3 है ना। अब हम लोग क्या बोले कि भाई ठीक है, अब फर्स्ट ऑकरेंस या तो मेरा इसी आंसर में होगा, या यही मेरा फर्स्ट ऑकरेंस होगा, या फिर मेरा आंसर जो है यहां पे कहीं होगा, है ना। इस वाला को हम लोग स्टोर कर लिए, इस वाला को हम लोग स्टोर करके रख लिए कि हाँ ये एक हम स्टोर करके रख लिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अब जो मैं फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ 30 में ढूंढ रहा था, अगर इसको हम स्टोर करके रख लिए तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 हमको यहां अब फर्स्ट ऑकरेंस मेरे को कभी नहीं मिलेगा, है ना। 30 अब मेरे को एज अ फर्स्ट ऑकरेंस यहां पे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां वाला जो था वो हम स्टोर करके रख लिए हैं, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मेरा हाई जो है अब यहां आ जाएगा, ये वाला पूरा सर्च स्पेस हम एलिमिनेट करते हैं। सवाल क्या पूछना है, सवाल हमेशा ये पूछना है, कैन आई सेफली थ्रो अवे हाफ द सर्च स्पेस ईच स्टेप, ठीक है ये चीज। तो ये हम एलिमिनेट कर दिया, हाई मेरा यहां आ गया। फिर हम मिड कैलकुलेट किए तो मिड मेरा ये 7 इस पे आएगा, है ना। फिर हम देखें कि भाई ये जो 7 जो है ये क्या मेरा 30 के बराबर है, तो बोलेगा नहीं ये 30 के बराबर नहीं है। और अभी तक आंसर क्या है, अभी तक आंसर मेरा 3 वाला इंडेक्स जो है स्टोर्ड है। तो भाई हम बोले कि 30 जो है 7 से बड़ा है, 30 अगर 7 से बड़ा है तो बस ये वाला जो है 30 अब यहां पे तो कभी नहीं मिलेगा, इसके और इसके नीचे तो कभी नहीं मिलेगा, मिड और मिड के नीचे तो नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, लो मेरा यहां पहुंच जाएगा, है ना। अब मेरा सर्च पे जो है इतना बच रहा है। हम मिड कैलकुलेट कर लिए, मिड कैलकुलेट कर लिए। मिड में हम बोले कि ये जो वैल्यू है मेरा वो 30 के बराबर है, तो बोलेगा हाँ बराबर है ना। और हम लोग क्या करते आए थे, बड़ा बड़ा इंडेक्स को एलिमिनेट करते आए थे, और अगर एलिमिनेट करते आए थे तो अब जो हमको नया 30 मिला है वो और छोटा इंडेक्स होगा, वो और छोटा इंडेक्स होगा। तो हम क्या करेंगे, अपना आंसर को वापस से अपडेट करेंगे, क्योंकि मिडल वाला वैल्यू जो है 30 के बराबर हो गया, जो भी इंडेक्स था वो हम स्टोर के रख लिए, तो आंसर मेरा अब 2 हो गया, है ना। आंसर मेरा अब 2 हो गया। अब इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि भाई अब यहां पे 30 हमको नहीं मिलेगा, अगर ये जो भी मिला था ये हम स्टोर के रख लिए, तो इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए, हाई मेरा पार कर जाएगा। हाई लो मीडियम यहां पे था ना, तो हाई को हम लोग पार कर दिया, हाई मेरा यहां पहुंच गया। अब क्या हुआ याद करिए, लो लेस देन इक्वल टू हाई, जब भी लो लेस देन इक्वल टू हाई है इसका मतलब ये है कि अभी भी हमारे पास सर्च स्पेस में कुछ है। लेकिन हाई जब लो से छोटा हो जाता है, जो कि यहां पे हुआ, हाई जो है लो से छोटा हो गया, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास सर्च स्पेस में कुछ भी नहीं बचा है। तो मेरा आंसर में जो है फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ 30 जो है मेरा स्टोर हो गया। ये आपको यहां पे समझना चाहिए था। ये ऐसे आप लोग फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ टारगेट ढूंढ सकते हैं बाइनरी सर्च का यूज करके। बेसिक बाइनरी सर्च में बस कंडीशंस को थोड़ा सा इंप्रूव करती है। चलिए अब इस सवाल को थोड़ा सा कोड करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इस टेम्पलेट में ही बस करेंगे। तो हमको एक वेरिएबल चाहिए था, ये ऊपर वाला ही टेम्पलेट हम यहां पे लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक आंसर लिख लेते हैं, आंसर इज इक्वल टू -1, ठीक है। फिर हम लोग बोले कि क्या मेरा मिडल वाला वैल्यू जो है टारगेट के बराबर है। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ ठीक है भाई ये इंडेक्स जो है मिड वाला, इसको स्टोर करके रख लो। और हमने क्या बोला था, अगर यहां पे अगर हमको वैल्यू मिल जाता है, यहां पे अगर वैल्यू हमको मिल जाता है तो उसको और उसके आगे वाले को पूरा को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब वो ये हुआ कि हाई इज इक्वल टू मिड -1। बाकी चीजें जो हैं एकदम का एकदम सेम रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। जब टारगेट आपका मिडल वाला वैल्यू से बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे और उसके पहले हमको नहीं मिलता, तो लो इज इक्वल टू मिड +1। और अगर टारगेट जो है मिडल वाला वैल्यू से छोटा है, इसका मतलब वहां पे और उसके आगे वाला एरे में हमको नहीं मिलता, तो हाई इज इक्वल टू मिड -1। और यहां पे -1 की जगह रिटर्न करने से हम लोग रिटर्न कर देंगे आंसर। तो ये हमको दे देगा फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ टारगेट इन एन एरे, ठीक है। सिमिलरली लास्ट ऑकरेंस ऑफ टारगेट, यही बड़ा इंटरेस्टिंग, ठीक है। लास्ट ऑकरेंस ऑफ टारगेट मतलब हम ढूंढ रहे हैं 30, लेकिन फर्स्ट वाला नहीं या बीच वाला या कोई आड़ा टेढ़ा नहीं, वो 30 जो लास्ट है, इसमें मल्टीपल ऑकरेंसेस है, लास्ट ऑकरेंस ऑफ 30। अच्छा तो चलो इसको भी थोड़ा टैकल करते हैं। तो मान लीजिए हम लोग क्या बना दिया, यहां पे लो बना दिए और यहां पे हाई बना दिया, और इसका हम लोग ये मिडल कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब मिडल जो है हमको यहां पे 30 मिल गया, बढ़िया बात है। तो हम लोग क्या किए, यहां पे हम लोग आंसर अपना स्टोर के रख लिया, आंसर इज इक्वल टू 3। लेकिन हमको क्या ढूंढना है, लास्ट अकरेंस ऑफ 30। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे अगर और भी 30s होते हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है भाई। मान लीजिए यहां भी 30 था, है ना,
लेकिन इससे हमको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑलरेडी हमको एक 30 मिल गया है जो इनमें 30 या फिर जो भी वैल्यूज हैं उससे बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा, तो हमको तो लास्ट ऑकरेंस चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरा को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं अपना सर्च स्पेस से। तो अब क्या हो जाएगा, मेरा लो जो है यहां पहुंच जाएगा। अब मेरा सर्च स्पेस इतना बचा है ना, तो लो मेरा यहां पे पहुंच गया। ठीक है, फिर हम लोग क्या बोले, चल ठीक है भाई इनका मिडल कैलकुलेट करते हैं। 4 + 7/2, तो मेरा क्या हो जाएगा, मिडल ही आ जाएगा, ये वाला इंडेक्स है ना। इस पे हम लोग क्या देखें कि क्या ये वाला जो वैल्यू है मेरा 30 के बराबर है। हाँ भाई 30 के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। और ये वाला जो आंसर हम स्टोर कर सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि अगर हमको 30 मिला होगा तो पिछला वाला आंसर से जो भी मिला होगा या तो उससे बड़ा होगा या फिर आंसर में कभी हमको मिला ही नहीं होगा। तो ये जो भी इंडेक्स है 5, ये हम यहां पे स्टोर कर लेंगे। आंसर इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहां पे हमको मिल गया। इसका मतलब है कि इसके आगे जो भी थे इनको हम पूरे को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि वहां पे अब हमको 30 ढूंढना ही नहीं है और यहां पे हम जब ढूंढे तो यहां पे मिल गया था, तो बढ़िया बात है। इसको भी आप लोग भूल जाइए। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से, अब मेरा सर्च स्पेस इतना बच गया तो हम लो को यहां पहुंचा देंगे। हाई मेरा यहां पहुंचा हुआ है, लो मेरा यहां पहुंचा हुआ है। मिड कैलकुलेट करेंगे, 6 + 7/2, ये मेरा मिडल हो जाएगा। ठीक है, अभी भी हम ढूंढ सकते हैं, देखो हमारा सर्च स्पेस है, अभी भी हम ढूंढ सकते हैं। फिर हम बोले कि मिडल जो है मेरा 30 के बराबर है, बोलेगा नहीं भाई मिडल आपका 30 के बराबर नहीं है। 40 जो है बेसिकली 30 से बड़ा है। 40 जो है बेसिकली 30 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो 30 है इसमें तो नहीं मिलेगा, इसमें तो नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हाई को बेसिकली पहुंचा देंगे मिड -1 पे, तो हाई मेरा यहां पहुंच जाएगा। और जैसे ही हाई जो है लो से छोटा हो गया, कहने का मतलब यह कि सर्च में अब कुछ बचा ही नहीं, तो जो आपका आंसर में स्टोर हुआ था वही आंसर आप रिटर्न कर दीजिए। समझ रहे हैं चीज कैसे हो रहा है, बस कंडीशंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, बस इतना ही कर रहे हैं। पूरा बाइनरी सर्च जैसा सेम ही है, पर जो कंडीशंस अंदर होती है वहां पे बस हमें थोड़ा थोड़ा चेंज करना होता है। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग कोड कर लेते हैं। तो टेम्पलेट हमने यहाँ पे लिख दिया है आपको, आप लोग बस इसी में कोड करने की कोशिश करिएगा। बाद में जब प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तब उसको और चीजें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सॉरी ऐसे नहीं, यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट आंसर इज इक्वल टू -1। ठीक है, जब मेरा एरे जो मिड है वो टारगेट के बराबर हो गया, तो यहां पे जो है इंडेक्स जो है मिड वाला वो स्टोर करके रख लीजिए। तो आंसर में हम लोग मिड स्टोर करके रख लिए। अब हमें क्या पता है, देखो अब हमें यह पता है कि भाई यहां पे और उसके पहले जो भी इंडेक्सेस थे उसमें अब 30 हमको ढूंढना ही नहीं है, उसके आगे ही ढूंढना है। एलिमिनेट कर दिया आधा सर्च स्पेस। हर बार ये सवाल, कैन आई एलिमिनेट हाफ द सर्च स्पेस एवरी स्टेप, एंड इट्स ट्रू, यहां पे हम कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, ठीक है लेफ्ट वाला पूरा एलिमिनेट कर दिए, तो मतलब हमारा सर्च स्पेस क्या हो जाएगा, लो इज इक्वल टू मिड +1। बाकी चीज एकदम सेम, ये वाली चीज एकदम सेम। और फाइनली यहां पे क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे यहां पे आंसर। ठीक है, तो बहुत सिंपल हो गया। ये हमारा दूसरा एक वेरिएशन जो था, फर्स्ट लास्ट ऑकरेंस, ये एक वेरिएशन हम लोगों ने समझ लिया। हम लोगों ने मॉडिफाइड बाइनरी सर्च अप्लाई करना हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, अब एक बात करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंस ऑफ टारगेट। ये बहुत सिंपल सवाल है। बेसिकली हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि फर्स्ट ऑकरेंस कैसे ढूंढते हैं, हमको ये पता है कि लास्ट ऑकरेंस कैसे ढूंढते हैं। तो अगर आपको कोई बोले फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंस ऑफ टारगेट, तो बेसिकली एक बार फर्स्ट ऑकरेंस ढूंढ लीजिए, लास्ट ऑकरेंस ढूंढ लीजिए, दोनों वाला इंडेक्स रिटर्न कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व नहीं, एक्चुअली सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लीजिए जो भी फंक्शन आप लोग ऊपर लिखे थे, है ना, तो हम लोग वही करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे इस वाला कोड को रिमूव कर देते हैं, इस वाला कोड को रिमूव कर देते हैं। हम यहाँ पे बोलेंगे फर्स्ट इंडेक्स इज इक्वल टू फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ एरे में टारगेट, ये आपका फर्स्ट इंडेक्स आ गया। फिर आप लोग ढूंढिएगा लास्ट इंडेक्स इज इक्वल टू लास्ट ऑकरेंस ऑफ एरे एंड टारगेट। बेसिकली कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आप बनाए थे ना, ये जो फंक्शन लास्ट ऑकरेंस और यहाँ पे जो फर्स्ट ऑकरेंस, यही फंक्शन हम लोग कॉल करती है। और इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एरे रिटर्न कर देंगे और एरे रिटर्न कर देंगे इन इंडेक्सेस के साथ। तो बोलेंगे रिटर्न न्यू इंट और फिर यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स एंड लास्ट इंडेक्स। ठीक है, इस तरीके से आप लोग रिटर्न कर सकते हैं लास्ट इंडेक्स। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंस ऑफ टारगेट, फर्स्ट एंड लास्ट ऑकरेंस ऑफ अ टारगेट इन एन एरे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में था कि हम लोगों ने बोला रोटेटेड सॉर्टेड एरे। भैया इसमें यार ऐसा नहीं लग रहा कि पूरा एरे सॉर्टेड है, और इसमें उसमें तो चलो ठीक था कि वैल्यूज जो थी, लेकिन एरे पूरा सॉर्टेड था। इसमें तो पूरा एरे का प्रॉपर्टी ही बदल दिया, पूरा एरे को रोटेट कर दिया। अब जो मेरा पूरा एरे है वो सॉर्टेड ही नहीं, ये तो सही बात है।
लेकिन हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल बार बार ये था, कैन आई एलिमिनेट हाफ ऑफ द सर्च स्पेस एवरी स्टेप? ये मेरा सवाल था। अब देखिए ये वाला एरे है, ठीक है, तो बस थियोरेटिकली समझ लिया। अभी ना आप लोग अपना दिमाग को एक बार पॉज करिएगा, ब्रेनस्टॉर्म करिए कि क्या हम हाफ ऑफ द सर्च स्पेस इस टाइम पे एलिमिनेट कर सकते हैं कि नहीं। अगर मेरे को इस रोटेटेड सॉर्टेड एरे में 7 वाला वैल्यू अगर मेरे को ढूंढना होता तो यहाँ पे एरे देखिए 6 7 8 9 10 3 4 5। एक्चुअल एरे आपका ये था 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहां से बेसिकली रोटेट कर दिया तो बेसिकली 6 7 8 9 10 और फिर आगे वाला वैल्यूज 3 4 और 5। ऐसा बस ये आपका रोटेटेड सॉर्टेड एरे होता है, एक पोजीशन पे बस से रोटेट कर दिया। अब हम लोग टारगेट ढूंढ रहे हैं 7, लेकिन पहला सवाल हमारा हमेशा ये होना चाहिए कि कैन आई एलिमिनेट हाफ द सर्च स्पेस एवरी स्टेप और नॉट। ठीक है, चलिए अब यहां पे एक चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जो एरे है हमारा, तो हमारा क्या है, हमको क्या आता है, हमको लो हाई लिखना आता है, ये तो हमको आता है। फिर हम इसका यूज करके मिडल कैलकुलेट कर लिए, हाँ ये हम लोग कैलकुलेट कर लिए। हम देखें कि भाई इसमें ना एक पार्ट तो हमेशा सॉर्टेड होगा, ये लो से मिड वाला जो है ये सॉर्टेड होगा या फिर ये वाला पार्ट सॉर्टेड होगा। एक पार्ट तो सॉर्टेड होगा, अगर रोटेट किया हुआ, एक्चुअली रोटेट किया है तो एक पार्ट तो पक्का से सॉर्टेड होगा। और जो बेसिकली जहां पे प्रॉपर्टी ब्रेक कर रहा था, जैसे यहां पे 10 3 पे ब्रेक कर रहा है ना, वहां पे आप लोग रोटेट किए थे ना, तो यहां पे बेसिकली वो प्रॉपर्टी नहीं एग्जिस्ट कर। लेकिन ये तो पार्ट तो सॉर्टेड है ना, ये पार्ट तो सॉर्टेड है, तो बेसिकली एक पार्ट सॉर्टेड होगा, एक पार्ट सॉर्टेड नहीं होगा, ये हमको पता है। तो हम लोग क्या देख लिए कि चल ठीक है भाई, 6 से लेके ये 6 वाला जो है ये वैल्यू 6, ये 9 से छोटा है। यहां पे 6 जो है 9 से छोटा। अभी इतना समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा इंट्यूशन बना रहे हैं, इसको कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो 6 जो है 9 से छोटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एरे है मेरा, ये वाला जो पार्ट है एरे का, ये बेसिकली मेरा सॉर्टेड है। लेफ्ट पार्ट जो है मेरा सॉर्टेड है, ये हमको समझ में आ गया। तो अब हमको ये देखना है कि जो हम 7 ढूंढ रहे थे, 7 जो हम ढूंढ रहे थे, सॉर्टेड वाला में हम अच्छा से देख सकते हैं कि क्या 7 इसमें कंटेन करता है कि नहीं करता है, ठीक है। एक तो पहला तो लगा ही दिया कि मिडल वाला जो वैल्यू है 7 के बराबर है या नहीं, है ना, तो बोला कि नहीं है बराबर। तो फिर हम बोले कि चल ठीक है भाई, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं कौन सा पार्ट मेरा सॉर्टेड है। हम बोले ये वाला पार्ट मेरा सॉर्टेड है, ये वाला पार्ट मेरा सॉर्टेड नहीं। जो सॉर्टेड है उसमें हम पक्का से बता सकते हैं कि ये 7 जो है उसमें होगा या नहीं होगा। For 7 to be here, हम कहते हैं कि ये 7 जो है 6 और 9 के बीच में लाई करता है कि नहीं करता है। 7 जो है 6 to 9 के बीच में लाई करता है, तो बोलेगा हाँ लाई करता है, और ये सॉर्टेड है हमको पता है, तो 7 जो है पक्का यहां पे होगा, इस वाला पार्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम पूरा को एलिमिनेट कर सकते हैं, पूरे को एलिमिनेट करते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, 6 7 8 और 9। इसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये लो हो गया, ये हमारा हाई हो गया, इंडेक्स क्या थे 0 1 2 और 3, और मिड मेरा यहां हो गया, ठीक है। अब हम बोले 7, अब तो ये तो वैसे भी पूरा सॉर्टेड हो गया, तो बढ़िया एकदम आराम से इसमें ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिर से लगा के देखते हैं, ठीक है। हम देखें कि भाई ये 6 7 8 9 और ये मिडल वाला वैल्यू एक्चुअली मेरा 7 के बराबर है, तो हम अपना टारगेट वैल्यू जो है ढूंढ लिए, बढ़िया एकदम, ठीक है। चलो ये वाला तो सिंपल था। तो हम क्या करेंगे ना, हम बेसिकली ऐसा कोई वैल्यू रखते हैं जो बेसिकली हमारा ये दूसरे हाफ में हो, तो हमको थोड़ा सा एक दूसरा एंगल भी दिखे, ठीक है। तो चलिए ढूंढते हैं कुछ वैल्यू, हम लोग ढूंढेंगे 3, टारगेट है मेरा 3, ठीक है, टारगेट है मेरा 3। अब हमको क्या पता है, हमको ये पता है भाई कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट मेरा सॉर्टेड है, तो हम लोग लेफ्ट लिख लिए, यहाँ पे मिड लिख लिए और यहाँ पे हाई लिख लिए, ठीक है। हम देख लिए कि 6 जो है 9 से छोटा है, तो हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि ये वाला पार्ट मेरा सॉर्टेड है, ठीक है, ये वाला पार्ट मेरा सॉर्टेड है इस एरे में। वो दूसरा वाला जो है यहां से लेके यहां तक ये सॉर्टेड नहीं। अब हम ये देखें कि इसमें 3 जो है, 3 क्या इसमें लाई करता है क्या, 3 बेसिकली इसके 6 से बड़ा है और 9 से छोटा है, तो बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस पूरा को एलिमिनेट कर सकते हैं, इस पूरा को एलिमिनेट कर सकते। 3 मेरा यहां पे नहीं पाएगा, तो यहां पे हम बोलेंगे कि लो बेसिकली मेरा यहां पे पहुंच जाए। देखें हर स्टेप में जब मेरा 3 यहां पे होता या फिर 3 यहां पे होता, जो भी हम वैल्यू ढूंढ रहे थे, या यहां पे होता यहां पे होता, हर बार हम बेसिकली आधा सर्च स्पेस एलिमिनेट कर पा रहे हैं। तो बेसिकली हाँ, इस वाला क्वेश्चन में मेरा बाइनरी सर्च लग सकता है, ठीक है।
तो आप लोग क्या करिएगा, अभी नहीं, हम इसको प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो अच्छे से करेंगे। अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बस सूडो कोड लिखने की कोशिश करिएगा, सूडो कोड लिख के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा कि एक वैल्यू को बेसिकली हम रोटेटेड एरे में सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कंडीशन से ब्रेनस्टॉर्म करिए, कोई सॉल्यूशंस मत देखना, कोई चैट जीपीटी से मत पूछना, नहीं बनेगा तो कोई बड़ा बात नहीं है, आराम से इसको प्रैक्टिस करेंगे आगे जाके। चलिए अब इतना हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बेसिकली अब मॉडिफाइड बाइनरी सर्च के बारे में बहुत सारा चर्चा कर लिए, बेसिक बाइनरी सर्च के बारे में बहुत सारा चर्चा कर लिए, बेसिक बाइनरी सर्च का आप पूरा टेम्पलेट दे दिए। अब मॉडिफाइड बाइनरी सर्च का आपको एक टेम्पलेट देते हैं, ठीक है। टेम्पलेट बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, एकदम बाइनरी सर्च ही जैसा है, लेकिन सारा चीज सेम है, लो हाई, ये कंडीशन मिड कैसे कैलकुलेट करना सब सेम है, ठीक है। चेंजेस कहां पे आते हैं, चेंजेस यहां पे आते हैं, जो अब कस्टम कंडीशन हमको यहां पे लिखना होता है ना, कस्टम कंडीशन कि भाई मिड के वैल्यू जब वो मिड इंडेक्स पे जो एरे में वैल्यू बैठा होगा जब वो टारगेट के बराबर हो जाएगा तो क्या करना है ना। हमको ये डिसाइड करना है कि कब हमको रिटर्न करना है, कब हमको लेफ्ट में मूव करना है, और कब हमको राइट में मूव करना है। कब हमको लेफ्ट में मूव करना है मतलब कि हमको राइट वाला सर्च स्पेस एलिमिनेट कर देना है, कब हमको राइट में मूव करना है मतलब लेफ्ट वाला सर्च स्पेस हमको एलिमिनेट कर देना है। ये सवाल हमें पूछना आना चाहिए, और यही आपका मॉडिफाइड बाइनरी सर्च का टेम्पलेट होता है। अपना कस्टम कंडीशन लिखिए यहाँ पे, ये बीच वाला में, यहाँ पे बस बदलाव आपको करना होता है एज कंपेयर वो जैसा बाइनरी सर्च में हम लोगों ने भी यहीं पे किया था, लेकिन वो बहुत बेसिक था। हम लोगों ने बहुत 3-4 प्रॉब्लम्स देखे, 3-4 प्रॉब्लम्स में ये देखा कि यहाँ पे जो है हमें मेन चेंजेस करने होते हैं, यहाँ पे जो है हमें मेन चेंजेस करने हो। चलिए अब इतना समझ गए मॉडिफाइड बाइनरी सर्च के बारे में, समझ गए। एक अब कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं कि बाइनरी सर्च में 2 टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो जनरली 2 टाइप के बाइनरी सर्च प्रॉब्लम होते हैं, और जनरली आप लोगों ने भी 2 टाइप का टेम्पलेट देखा होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो मेरे साथ चलिए हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। टाइप 1 जो हम लोग कहते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढना, एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढना। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमने बोला कि भाई एक एलिमेंट को ढूंढना है हमें उस एरे में कि वो एलिमेंट एग्जैक्टली वो प्रेजेंट है कि नहीं, कौन सा इंडेक्स में प्रेजेंट है, तो बेसिकली ये मैं टाइप 1 ये एक तरीके का प्रॉब्लम होता है कि हम कह दिए कि एरे ऑफ मिड इज इक्वल टू वो मेरा टारगेट के बराबर है या नहीं है, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट प्रेजेंट है या नहीं, सिंपल, ठीक है। तो ये ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कि भाई आपने वो एलिमेंट ढूंढिए और उस एलिमेंट का इंडेक्स क्या है वो रिटर्न करिए। टारगेट जो है, टारगेट एरे जो है आपका इस एरे में है या नहीं वो आप लोग बताइए। ऐसा सवाल जब होता है जहां पे बेसिकली आप लोग कह रहे हैं कि मिडल पे जो वैल्यू है वो मेरा टारगेट एकदम एग्जैक्ट बराबर है कि नहीं, ये बेसिकली मेरा टाइप 1 प्रॉब्लम टाइप का हो गया। कहने का मतलब ये है कि एक बार समझिए कंडीशन को, ठीक है, लो लेस देन इक्वल टू हाई, ठीक है। ये क्या अलाउ करता है, अगर एग्जैक्ट मैच का बात हो रहा है, एग्जैक्ट मैच का बात हो रहा है कि एग्जैक्टली यही वैल्यू मेरा एरे में प्रेजेंट है कि नहीं, तो कहने का मतलब ये हो गया कि हर इंडेक्स में हम जाके देखें, काइंड ऑफ जाके देखें, ऐसा पॉसिबिलिटी हो कि हर इंडेक्स हम एक्सप्लोर कर पाए। और लो लेस देन इक्वल टू हाई आपका यही बताता है कि एंड तक सारे इंडेक्स में हम देख लिए, काइंड ऑफ कि सारे इंडेक्स में कि ये मेरा एलिमेंट एग्जैक्ट एलिमेंट के बराबर है कि नहीं, सारा इंडेक्स में हम काइंड ऑफ देख लिए। ऑल्सो बाइनरी सर्च हाफ स्पेस को आप इग्नोर कर दिए, लेकिन कहता क्या है लो लेस देन इक्वल टू हाई, कि एक एक इंडेक्स में जाके छान मार लिए कि ये एलिमेंट एक पूरा एरे में प्रेजेंट है या नहीं। ये बेसिकली एक सिंपल आपका टाइप 1 बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा एरे था और टारगेट हमको 30 ढूंढना था, तो एग्जैक्ट ये हम मिडल वाला ढूंढे, मिडल वाला वैल्यू को एग्जैक्ट इससे कंपेयर किए कि 30 के बराबर है या नहीं है। 30 बेसिकली 10 से बड़ा है, तो बेसिकली हमारा सर्च स्पेस फिर ये हो गया, है ना। और इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, इसमें बेसिकली हम लोग लो लेस देन इक्वल टू हाई ये कंडीशन हम यूज करते हैं। आपको जो बाइनरी सर्च का जो प्रॉब्लम्स है 2 चीजों में बटा होता है, ये कंडीशन पे ये लो लेस देन इक्वल टू हाई, और एक होता है लो लेस देन हाई। लो लेस देन इक्वल टू हाई वाला तो फिर भी काफी सिंपल है, वो आप लोग समझ सकते हैं। लो लेस देन हाई वाला जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, हम ट्राई करेंगे उसको आपको अच्छे से समझाने का। चलिए लो लेस देन इक्वल टू हाई पे ही थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं और पॉसिबिलिटी ये है कि हर पॉसिबल इंडेक्स वहां पे चेक हो जाए, लीनियरली नहीं, लेकिन एलिमिनेट करें सर्च स्पेस को, और बेसिकली जो मिड में जो मेरा वैल्यू है उसको एग्जैक्ट टारगेट से भी कंपेयर करें। आइडिया ये रहा कि सारा इंडेक्स हम कंपेयर कर लिए यूजिंग बाइनरी सर्च टू फाइंड पर्टिकुलर टारगेट, एग्जैक्ट टारगेट, ठीक है। मिड माइट बी द आंसर, है ना, मिड आंसर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके हिसाब से हम सर्च स्पेस को एलिमिनेट कर देते हैं, कभी लेफ्ट वाला कभी राइट वाला, ठीक है। और फिर हम मिड को एक्चुअली वैलिडेट करते हैं,
कि मिड वाला जो वैल्यू है वो मेरे टारगेट के एग्जैक्ट बराबर है या नहीं है। ठीक है, ये हो गया। और इसको हम तब एंड करते हैं जब मेरा सर्च स्पेस में कोई भी एलिमेंट नहीं बचा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम एक्चुअली हर पॉसिबल इंडेक्स में छान मार लिए इस टारगेट को ढूंढते टाइम, और इसको हम तब एंड करते हैं जब कोई भी एलिमेंट नहीं बचा होता है हमारे सर्च स्पेस में, कोई भी एलिमेंट नहीं बचा। इसीलिए यहां पे कंडीशन क्या होती है, लो लेस देन इक्वल टू हाई। ठीक है, एक कंडीशन होता है लो लेस देन हाई, ये कब यूज होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो जब आपको ऐसे एक पोजीशन, बाउंड्री या प्रॉपर्टी ढूंढना होता है तब बेसिकली आप ना यहां पे टाइप 2 वाला यूज कर सकते हैं, जो बेसिकली लो लेस देन हाई। ठीक है, इसके बारे में समझाते हैं, टेंशन मत लीजिएगा। पर ऐसा सोचिए कि एग्जैक्ट वो टारगेट से ना मिडल वाला वैल्यू मैच नहीं करा रहे। हम बस ये सोच रहे हैं कि यहां पे हम ये सोच रहे हैं कि इस पार्ट में तो पक्का नहीं होगा, राइट वाला पार्ट में पक्का होगा, ऐसा सोच रहे हैं हम। ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि यार मिडल वाला वैल्यू एग्जैक्टली मेरा उसके बराबर है और फिर उसके हिसाब से हम कंडीशंस का और देख रहे हैं कि लेफ्ट स्पेस एलिमिनेट करें कि राइट स्पेस एलिमिनेट करें। वो हम लोगों ने बाइनरी सर्च का 1 में किया था। यहां हम लोग क्या बोलते हैं, यहां हम लोग ये बोलते हैं कि यार लेफ्ट में तो नहीं होगा या राइट में तो नहीं होगा, ये बोलते हैं हम लोग। देखिए दोनों का फिलॉसफी में थोड़ा फर्क है, और ये फर्क जो समझ जाएगा ना वो बाइनरी सर्च का टेम्पलेट और पैटर्न जो है बहुत से समझ जाएगा। हम आपको इसका एग्जांपल देते हैं। ठीक है, एक कुछ क्वेश्चन होता है पीक एलिमेंट या फिर फाइंड ट्रू और लास्ट फॉल्स। ठीक है ना, अब इसमें क्या है कि जैसे देखिए है ना, ये एक सवाल है, आपको सवाल से थोड़ा सा समझाते हैं। ठीक है, यहां पे आपको बोला गया है कि मान लीजिए फर्स्ट ट्रू ढूंढना है। क्या ढूंढना है, फर्स्ट ट्रू। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लो ले लिए, हाई ले लिए, और मिड क्या हो जाएगा मेरा, मिड ये हो जाएगा, है ना, 0 + 7/2 3 हो गया, ये मेरा मिड हो गया। ठीक है, तो हमको ऐसा बोल रखा है कि स्टार्टिंग में सारा आपका फॉल्स बैठा हुआ है और फिर एंड में कुछ ट्रू बैठे हुए हैं, ऐसा आपको बोला गया। ठीक है, तो हमको बोला है कि फर्स्ट ट्रू जरा ढूंढ के दिखाओ। फर्स्ट ट्रू कहां पे ढूंढ के दिखाओ, फर्स्ट ट्रू हमारा इस केस में तो ये है। ठीक है, अब देखिए यहां पे ना, अगर मान लीजिए यहां पे भी ऐसा कुछ होता है, ये ट्रू होता, ये भी ट्रू होता और ये भी ट्रू होता। ठीक है, अभी क्या है कि यहां पे देखिए ये मिडल वाला जो ये वैल्यू है ये ट्रू के बराबर है, ये ट्रू के बराबर है, लेकिन ये एग्जैक्ट मेरा आंसर नहीं है। हम ये नहीं ढूंढ रहे थे, हम फर्स्ट ट्रू ढूंढ रहे थे, है ना, हम फर्स्ट ट्रू ढूंढ रहे थे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा क्या कहना चाह रहे हैं, तो अब इसमें थोड़ा सा एक बार वॉक थ्रू करते हैं, फिर इस चीज को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमको क्या मिल गया कि यहां पे तो चलो हमको फॉल्स मिल गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे लेके इस पूरे को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, यहां पे हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लो मेरा यहां पे पहुंच गया, लो मेरा यहां पे पहुंच गया। ठीक है, फिर हम क्या देखें, अभी यहां पे मिड लिए तो 4 + 7/2 ये मेरा मिड हो गया। ठीक है, ये मेरा मिड हो गया, है ना। अब मिड पे हम देखें कि भाई ये वाला जो मिड वाला वैल्यू है ना, ये मेरा ट्रू के बराबर है। ठीक है, ये मेरा ट्रू के बराबर है, लेकिन ये मेरा एग्जैक्ट आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पे जो मिड पे हमको ट्रू मिला, ये मेरा आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, है ना। लेकिन ये हमको पता है कि इसको हम पूरे को एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको हम पूरे को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पे एक बार के लिए रख लेते हैं कि यहां पे ये भी ट्रू है। ठीक है, एक बार के लिए ऐसा रख लेते हैं कि ये भी हमारा ट्रू है। ठीक है, तो इवन दो ये मिडल वाला जो वैल्यू है इसमें ट्रू है, लेकिन हमको पता है कि ये फर्स्ट ट्रू नहीं है, फर्स्ट ट्रू मेरा ये है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने सर्च स्पेस को ऐसे करते हैं कि अपना जो सोल्यूशन है यहां पे ट्रू जो था, ये ट्रू है ना, ये भी मेरा आंसर में हो सकता था कि यही मेरा फर्स्ट ट्रू होता शायद, तो इनको हम अभी भी अपने सर्च स्पेस में रखते हैं। ये आपका टेम्पलेट जो टाइप 2 है उस तरीके का हम समझा रहे हैं, इस एग्जांपल से एक बार समझा रहे हैं कि टेम्पलेट का करता क्या है, फिर हम आपको एक एग्जैक्ट एग्जांपल देंगे जहां पे ये तो आप कह सकते हो कि ये टाइप 1 से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग ट्राई करते तो आपका टाइप 1 से भी सॉल्व हो जाता। लेकिन ये कहने का मतलब ये कह रहा है कि अभी हम लोग क्या किए कि हमारा जो सर्च स्पेस है, ये सर्च स्पेस है ना, सर्च स्पेस जो है इसमें हमेशा जो है अपना वैलिड आंसर रख रहे हैं, हमेशा वैलिड आंसर अपना रख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे ये मिडल जो है ट्रू के बराबर हो गया था, तो मेरा सर्च स्पेस कितना रह गया, मेरा सर्च स्पेस इतना रह गया, मेरा सर्च स्पेस इतना रह गया। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सर्च स्पेस अब मेरे को इतना रखना है तो अब मेरा हाई को ना मिड -1 नहीं करेंगे, हम हाई को बेसिकली यहां पे पहुंचा देंगे, मिड पे पहुंचा देंगे। ठीक है, फिर हम लोग करेंगे लो हाई और मिड कैलकुलेट करेंगे तो मिड मेरा यहां आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग क्या देखें कि जो मिडल पे जो मेरा वैल्यू है वो मेरा ट्रू के बराबर है। ठीक है, ट्रू के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके आगे जो भी है उनको एलिमिनेट कर दीजिए, उसको एलिमिनेट कर दीजिए। और यहां पे जो भी आंसर था ये अपना सर्च स्पेस में रखना है तो हाई को हम यहां पे रख दिए, है ना। और एक चीज देखिए क्या हुआ, इवेंचुअली हमको एक ऐसा इंडेक्स ढूंढना था जो कि फर्स्ट ट्रू था, और लो और हाई जो है जाके वहां पे कन्वर्ज हो गया, सर्च स्पेस बेसिकली कन्वर्ज हो गया और वो फर्स्ट ट्रू में जाके लो और हाई जाके बैठ गए। ठीक है, तो ये आपका टेम्पलेट है। टेम्पलेट क्या है, लो लेस देन हाई, लो लेस देन हाई। वहां पे क्या था, लो लेस देन इक्वल टू हाई, जब हाई लो को क्रॉस कर जाता है लो से छोटा हो जाता है। लो लेस देन हाई का मतलब ये हुआ कि हम आधा को फेंकते गए और फाइनली लो और हाई जाके उस एक एलिमेंट पे बैठ गए जो कि मेरा आंसर है, वो कन्वर्ज किए उस आंसर के टुवर्ड्स। ये डिस्टिंक्शन करना, ये फिलॉसफी समझना बहुत जरूरी है, आपका बाइनरी सर्च बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आएगा, हमको पता है। टाइप 2 तो समझ में नहीं आएगा, टाइप 1 आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको ये लो लेस देन हाई वाला जो कंडीशन है ये अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि हम कब लो लेस देन हाई यूज करते हैं और कब लो लेस देन इक्वल टू हाई यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है ना, तो मान लीजिए कि अब यहाँ पे हम लोग देखे थे, अलग अलग चीज देखें, तो यहाँ पे बेसिकली अपना ये मिड देखें, मिड पे देखें कि ये फॉल्स ही है तो हम हाँ इतना तो हम एलिमिनेट कर पाए, तो मेरा लो बेसिकली यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पे आप टाइप 1 वाला जो टेम्पलेट था वो भी यूज कर सकते हैं, लो लेस देन इक्वल टू हाई, कोई बात नहीं, पर ये एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा आसान था कि लो लेस देन हाई कब हम यूज करते हैं, कि एग्जैक्ट वो मैच भी हो रहा है, कि एग्जैक्ट मिडल वाला वैल्यू जो है ट्रू के बराबर भी हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो मेरा एग्जैक्ट आंसर हो या ना हो, है ना, वो मेरा आंसर हो भी सकता था या नहीं भी हो सकता था। फिर हम क्या करते थे, हम ये सोचते थे कि ठीक है उस एग्जैक्ट आंसर को अपने पास रखेंगे, अपना सर्च स्पेस में रखेंगे। ठीक है, उसको अपना सर्च स्पेस में रखेंगे तो इवेंचुअली क्या होगा, लो और हाई जाके वहां पे जाके बैठ जाएगा, उस एक आंसर पे बैठ जाएगा। ठीक है, अभी और इसको थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली और इसके पॉइंट समझते हैं। यू आर श्रिंकिंग टुवर्ड्स द आंसर, यू आर श्रिंकिंग टुवर्ड्स द आंसर। ठीक है, हम लोग हर एक इंडेक्स को इंडिविजुअली चेक नहीं कर रहे हैं कि यही मेरा एग्जैक्ट आंसर है, यही मेरा फर्स्ट इंडेक्स है, यही मेरा फर्स्ट ट्रू है, ऐसा हम चेक नहीं कर रहे हैं। बस हम ये चेक कर रहे हैं कि ये शायद मेरा वो आंसर का पार्ट हो, है, ये आंसर है या नहीं है, बस ये चेक कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मिड को यूज कर रहे हैं ताकि कुछ कुछ रीजंस को हम एलिमिनेट कर दें, ये भी एक चीज हम समझें। ठीक है, ये जब एंड होगा जब वो बेसिकली लास्ट एलिमेंट हो या फिर बस एक एलिमेंट हमें बचा हुआ है उस सर्च स्पेस में, और वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक एग्जांपल देते हैं जिससे एकदम बढ़िया से आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, हमको क्या ढूंढना है, हमको इस एरे में एक पीक एलिमेंट ढूंढना है। ठीक है, पीक एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ऐसे आपका बढ़ रहा है एरे और फिर यहां पे घट रहा है, और ये बेसिकली आपका पीक एलिमेंट होता है। ठीक है, यहां पे देखिए 1 3 8, तो 1 फिर 3 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 12 बढ़ा, और फिर 4 और फिर 5, है ना, 4 और फिर 5, तो यहां पे ये आपका पीक हो गया। अब ट्राई करिएगा, आप क्या करिएगा ना, इसको टाइप 1 वाला जो हमको टेम्पलेट है लो लेस देन इक्वल टू हाई वाला, उससे आप इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। आपका कोड बहुत गंदा हो जाएगा। ठीक है, आप करिएगा, आप सॉल्व कर भी सकते हैं शायद, लेकिन उससे आपका कोड बहुत गंदा हो जाएगा। ये जो दूसरा टेम्पलेट है ना, ये थोड़ा सा नीट कर देता है आपके कोड के लिखने को। अब इस टेम्पलेट को या फिर अब इस टाइप 2 को थोड़ा सा इस प्रॉब्लम से थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें हम पीक कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपका 0 से 5 है, हम यहां पे मिड वैल्यू ले लिए। ठीक है, मिड वैल्यू ले ली। अब मिड मेरा पीक है या नहीं। ठीक है, अगर टाइप 1 वाला आपको सर यूज करना होता ना तो आप लोग बोलते हैं क्या ये मेरा पीक है क्या। पीक का मतलब है कि क्या ये इसके आगे वाला वैल्यू, इसके पीछे वाला वैल्यू, ये वैल्यू उन दोनों से बड़ा है क्या, तो वो मेरा पीक हो गया। अब हम लेफ्ट जाएं, राइट जाएं, कैसे जाएं, वो कंडीशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। तो हम ऐसा बोल देते कि ये जो मिडल वाला वैल्यू है उसका राइट वाला वैल्यू से जो हमारा टाइप 1 है उससे एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये 8 जो है ये 12 से बड़ा है क्या, और ये 3 से भी बड़ा है क्या, तो ये हम बोलेंगे कि 8 तो 3 से तो बड़ा है बट 12 से बड़ा नहीं है, तो ये एग्जैक्ट मिड वाला जो है ये मेरा पीक नहीं हुआ। अब हम कहाँ जाएं, अब लेफ्ट में जाएं कि राइट में जाएं, उसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। ठीक है,
तो पहला कंडीशन ये था कि ये मिडल वाला वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन इस राइट वैल्यू और इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू इस लेफ्ट काउंटर पार्ट, है ना। मिडल वाला बेसिकली उसके राइट वाले काउंटर पार्ट से और लेफ्ट वाले काउंटर पार्ट से बड़ा होना चाहिए था, तो ये मेरा पीक होता। ये हमारा एक कंडीशन हो गया। अब दूसरा है कि हमको अब नेविगेट करना है, कहाँ जाना है, लेफ्ट वाला स्पेस एलिमिनेट करना है कि राइट वाला स्पेस एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो 8 जो है बेसिकली अपना राइट वाला से छोटा है, 8 वाला जो है राइट वाला से छोटा है, ठीक है। तो 8 वाला अगर राइट वाला से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पीक मेरा यहां राइट में कहीं होगा, पीक मेरा कहीं राइट में होगा। तो हम लोग क्या किए, हाँ ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा एलिमिनेट कर दिए, इसको थोड़ा सा एलिमिनेट कर दिए, है ना। तो फिर मेरा लेफ्ट यहां पे आ गया, ठीक है, लेफ्ट मेरा यहां पे आ गया, हाई मेरा ये हो गया, और सॉरी लो मेरा यहां पे आ गया, हाई मेरा ये हो गया, और ये मेरा मिड हो गया, ठीक है। मिड पे हम देखें 4 पे बोले 4 बेसिकली 2 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, 12 से बड़ा है, नहीं बड़ा है भाई, 4 12 से बड़ा नहीं। तो बेसिकली यहां पे हमको ये पीक मेरा नहीं, ये एग्जैक्ट एलिमेंट मेरा पीक नहीं है, ठीक है। टाइप 1 से हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखें, उसके बाद हम लोग देखें कि चल ठीक है ये नहीं है, और तो बेसिकली 12 जो है 4 से बड़ा है ना। तो बेसिकली मेरा पीक जो होगा यहाँ लेफ्ट में कहीं होगा, मेरा पीक जो है लेफ्ट में कहीं होगा, है ना। तो हम लोग क्या बोले, चल ठीक है इसको पूरे को एलिमिनेट कर दिया और हाई मेरा बेसिकली यहां पे पहुंचा दिया, ठीक है। तो यहां पे हम लोग फिर फाइनली 12 पे डिसाइड कर लिए कि भाई 12 तुम ही मेरा पीक हो, और ये हम लोग टाइप 1 वाला मेथोडोलॉजी से यूज कर लिए, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा देखना यहां पे, ये एग्जैक्ट कंपैरिजन की मिडल वाला ही मेरा पीक है या नहीं है, इसमें बहुत सारे एज केसेस है। क्या पता मेरा पहला वाला एलिमेंट पीक होता, है ना, पहला वाला भी पीक हो सकता था अगर आपका एरे कुछ ऐसा होता कि 9 फिर है ना, आपका पहला वाला एलिमेंट भी पीक हो सकता था। मान लीजिए कुछ ऐसा एरे होता 9 8 6 5 ऐसा करके एरे होता, तो फिर आपको यहां पे जब पहुंचते कि एग्जैक्टली मेरा मिडल वाला पीक है या नहीं है, तो इसमें हम देखते हैं कि भाई ये मेरा पहला एलिमेंट है, या फिर अगर पहला एलिमेंट है तो उसको अलग से केस हैंडल करिए, या फिर ऐसा तो लास्ट वाला एलिमेंट आपका पीक हो, क्योंकि पीक का एलिमेंट क्या है कि कोई एलिमेंट है और वो अपने नेबर वाले सारे एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए, ये पीक का डेफिनेशन है। ऐसा भी एरे हो सकता था 3 6 8 9 और यहां पे पीक आपका 9 होता। तो यहां पे आपको अगर आजू बाजू वाले सारे एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहां पे अगर आप 9 पे जब पहुंचते तो हाँ लेफ्ट वाला से तो चेक कर लिए, लेकिन राइट वाला से फिर कैसे चेक करते, तो राइट में कुछ है नहीं, तो फिर वो एच केस को उसको हैंडल करिए। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं पीक एलिमेंट या ये टाइप 1 से सॉल्व नहीं हो सकते, ये हो सकते हैं टाइप 1 से भी, लेकिन बस ये दिक्कत है कि टाइप 1 से सॉल्व करने में इनका जो कोड हम लिखते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा मेसी हो जाता है, बहुत ही गंदा हो जाता है। तो टाइप 2 का हमको फिलॉसफी के बारे में थोड़ा सा समझना है, ठीक है। तो ये वाला पीक एलिमेंट वाला प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर दिए उससे, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर दिए, लेकिन हमारा कोड जो है कुछ ऐसा दिखने लगा, इस तरीके का कोड अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे ना, तो इस तरीके का कोड आप लिख देंगे। देखिए कितना सारा कंडीशन है, लो लेस देन इक्वल टू हाई, मिड ग्रेटर देन लेफ्ट तो मिड इज इक्वल टू 0, और ये फिर ग्रेटर देन राइट इज इक्वल टू दिस एंड दिस। तो ये हम चैट जीपीटी से लिखवाए थे, और इतना सारा ये चैट जीपीटी इतना सारा कोड लिख दिया। आप और हम लिखेंगे तो और 40-50 लाइन्स और ऐड कर देंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं उसको अगर हम टाइप 1 से ही सॉल्व करें तो बहुत एक्स्ट्रा और बहुत सारे लाइन्स हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। अभी भी एकदम अच्छे से नहीं बैठा हुआ कि कब हमको टाइप 2 यूज करना है, अब वो हम लोग को कंक्लूड करना है यहां पे, ठीक है। तो हुआ क्या, आइडियली हमको पता है कि जो पीक वैल्यू होना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन इट्स लेफ्ट एंड राइट, ठीक है ना। एंड वी कैन वैलिडेट दिस फॉर ऑल इंडेक्सेस, हर इंडेक्सेस में बेसिकली हम थोड़ी सी वैलिडेशन कर रहे हैं, वो लेफ्ट वाले से बड़ा है, राइट वाले से बड़ा है, दोनों से बड़ा होना चाहिए तो वो हमारा पीक होगा, ठीक है। ये थोड़ी सी ना, इसको हम लीनियर थिंकिंग कहते हैं, ठीक है। ये लीनियर थिंकिंग, बाइनरी सर्च वाली थिंकिंग नहीं हुई, ये आपकी लीनियर थिंकिंग हुई कि हर इंडेक्स पे सोच रहे हैं कि अपना लेफ्ट राइट से बड़ा है कि नहीं, अब अगला एपिसोड है कि लेफ्ट राइट से बड़ा है कि नहीं। हमें क्या सोचना है, हमें ये सोचना है कि क्या हम आधा सर्च स्पेस को, एक सर्च स्पेस में आधा सर्च स्पेस एलिमिनेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये मेरा बाइनरी सर्च वाला थिंकिंग है, ये मेरा बाइनरी थिंकिंग है, ठीक है। तो अब इसको एकदम बढ़िया से एकदम दिमाग में बिठाते हैं कि इसको कैसे किया जाएगा, ठीक है। हमें देखिए एक बार के लिए एक इसको देखते हैं, ठीक है। 1 3 8 12 4 2 है हमारे पास, ठीक है। हम यहाँ पे एक मिडल वाला इसको वैल्यू को लिए, ठीक है। लो लेस देन हाई से क्या हो रहा था, लो लेस देन हाई से ये हो रहा था कि हम लोग अपने आंसर के टूवर्ड्स कन्वर्ज कर रहे थे, उस एक पर्टिकुलर आंसर के टूवर्ड्स कन्वर्ज कर रहे थे, ये हमको पता, हम ऊपर पढ़े थे, ठीक है। और इसमें हम लोग एक और चीज क्या कर रहे थे, एक और चीज हम लोग ये कर रहे थे कि अपना सर्च स्पेस में
सर्च स्पेस में अपने आंसर को रख रहे थे, अपने आंसर को रख रहे थे, और हम ये भी देख रहे थे कि आधा हम एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमको ध्यान देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये मिडल वाला जो वैल्यू है 8, ठीक है 8 है ना, ये 12 से छोटा है, केवल 2 वैल्यू से कंपेयर कर रहा है। ये 8 जो है 12 से छोटा है। हम ये नहीं कह रहे कि मिडल वाला ही मेरा पीक है क्या, ऐसा नहीं कह रहे। ठीक है, 8 वाला जो है मेरा 12 से छोटा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज हो जाएगी कि यहां पे हमको हमारा क्या नहीं मिलेगा, हमारा पीक नहीं मिलेगा। हम एलिमिनेट कर दिए अपने सर्च स्पेस को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि चलो ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पीक जो होगा कहीं यहां बैठा होगा, कहीं यहां बैठा होगा। ठीक है, हम आधा को एलिमिनेट कर दिए। अब इससे एक फायदा और हो रहा है, देखिए 1 3 और मान लीजिए 8 और ये 7 और 6 और 5, 7 और 6 और 7 6 और 5, मान लीजिए ऐसा एरे होता। ठीक है, तो आपका ये 0 1 2 3 4 और 5, या तो मिडल वाला अपने इस वाला वैल्यू से छोटा होता है या फिर अपना नेक्स्ट वाला वैल्यू से बड़ा होता। यही 2 चीज हो रही होती है ना। अब यहां पे देखिए ये मिडल हमारा ये हो गया, ये हमारा ये लो हो गया और ये हाई हो गया। ठीक है, यहां पे हम क्या देखें कि ये जो 8 है, ये जो 8 है ये अपना नेक्स्ट वाला वैल्यू से बड़ा है, हाँ नेक्स्ट वाला वैल्यू से बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे मेरा वो नहीं होगा, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ये वाला फिलॉसफी याद रखिएगा। हमको क्या करना है, अपने सर्च स्पेस में अपना आंसर रखना है। तो अगर ये वैल्यू इससे बड़ा है, 8 वाला वैल्यू अगर इससे बड़ा है, तो इसका मतलब यह कि ये मेरा पीक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहां पे ये वैल्यूज तो मेरी पीक नहीं होगी। तो हमने क्या किया, इसको अपने सर्च स्पेस में रखा, तो हाई मेरा यहां पहुंच गया। समझे, मतलब दोनों ही केस में, इस वाले केस में जब मिड +1 से कम था तो हम आधा को एलिमिनेट कर दिए, आधा को एलिमिनेट कर दिए। जब ये वाला वैल्यू मेरा 7 से बड़ा था तो हम इसको पूरे को एलिमिनेट कर दिए और इसको अपना आंसर में रखें। और हमको पता है कि अगर ऐसा करते जाएंगे तो लो और हाई जो होगा एक वैल्यू पे कन्वर्ज करेगा और वही मेरा आंसर होगा। यहां पे सवाल हमारा ये है कि कौन सा आधा को उठाइए और कचरा का डब्बा में फेंक दीजिए। हमारा यहां पे ये सवाल है टाइप 2 में। टाइप 1 में हमारा सवाल क्या है, टाइप 1 में हमारा सवाल है कि एग्जैक्ट मिड वाला टारगेट के बराबर है या नहीं है। ये डिफरेंस है आपका मेन। ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पे इसको हम एलिमिनेट कर दिए, यहां पे ये 12 4 और 2 मेरा बचा। ठीक है, तो यहां पे हम अपना लो को यहां पे लेके आए, मिड मेरा यहां पे पहुंचा। ठीक है, फिर से हम देखें कि 4 जो है बेसिकली 2 से छोटा है क्या, यही वाला सवाल, 4 जो है मेरा 2 से छोटा है क्या। बोला हाँ भाई बढ़िया, हाँ 4 2 से छोटा है आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 जो है मेरा बेसिकली आंसर में हो सकता था, उसको अपना सर्च स्पेस में रखना है। तो उसके बाद वाला जो भी है उन सारों को एलिमिनेट कर दिया, हाई को आप लोग यहाँ पे लेके आइए, लो अपना सही पोजीशन पे। अब यहाँ पे लो ये है, हाई ये है, मिड यहाँ पे पहुंच गया। मिड कहाँ पहुंच गया, ये 12 पे पहुंच गया, है ना, लो प्लस हाई बाई 2। ठीक है, फिर हम लोग बोले कि 12 जो है अपना 4 से छोटा है कि बड़ा है, तो बोलेगा छोटा तो नहीं है, बड़ा है। अगर 12 जो है 4 से बड़ा है तो इसका मतलब है कि ये हमारा सर्च स्पेस में रहना चाहिए था, तो हम इसको हटा देंगे, हाई मेरा यहाँ पहुंच जाएगा और जैसे ही एक दूसरे के बराबर हो गया यहीं पे हम तोड़ देंगे, क्योंकि आखिरी वैल्यू एक बचा है और वही मेरा आंसर है। हम आंसर के टुवर्ड्स कन्वर्ज किए, वहां पे हम लोग आंसर पूछ रहे थे, भाई तुम आंसर हो कि तुम आंसर हो, तुम एग्जैक्ट आंसर हो वो बताओ। जो हम बोल रहे थे कि पीक जो है यही वैल्यू मेरा पीक है, यही मेरा वैल्यू मेरा पीक है। यहां हम एलिमिनेट कर रहे हैं, एलिमिनेट करके अपना आंसर के टुवर्ड्स जा रहे हैं। इसीलिए यहां पे लो लेस देन हाई रखा हुआ है कि एक वैल्यू जहां पे हम पहुंचेंगे वही मेरा आंसर होगा, जब मेरा लो हाई के बराबर हो जाएगा। वहां कब ब्रेक होता था टाइप 1 में, जब हाई जो था लो से छोटा हो जाता। ये फिलॉसफी समझना बहुत जरूरी है। आप बेसिकली टाइप 1 टेम्पलेट का यूज करके सारा बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा जो ये प्रॉब्लम का आपको कोड दिखाएंगे, बहुत सिंपल, बहुत छोटा कोड है, कम से कम 10 लाइन का। लेकिन वहां पे जो आप लोग लिखे थे, ये वाला ChatGPT से लिखवाए थे आप लोग, अगर हम लोग लिखते तो और 20-30 लाइन और ऐड कर देते, वो दिक्कत हो रहा था। ठीक है, तो फिलॉसफी को समझना बहुत जरूरी, कौन सा हाफ को एलिमिनेट कर दें। ठीक है, कौन सा हाफ को एलिमिनेट कर दें ताकि अगला हाफ में मेरा आंसर रहेगा और उस आंसर के टुवर्ड्स हम लोग जा रहे हैं। यही आपका बाइनरी थिंकिंग है। ठीक है, तो हम कभी भी ये चेक नहीं करते हैं कि क्या मेरा मिडल ही मेरा पीक है ना।
बस ये हम चेक करते हैं कि हाँ भाई ये आधा हाफ में तो पक्का मेरा आंसर नहीं होगा, ये हम कहते हैं इसमें टाइप 2 में कि इस एंटायर हाफ में तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, ये हम कहते हैं। और जो मेरा दूसरा हाफ बच जाता है उसमें हम अपना आंसर को रखते रहते हैं, ताकि इवेंचुअली जब कन्वर्ज हो जाए, तो कब कन्वर्ज होगा, लो हाई के बराबर हो जाएगा। तो मतलब टेम्पलेट क्या कहेगा, लो लेस देन हाई होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, फाइंड द पीक अगर आपको ढूंढना है तो यहाँ पे बेसिकली अगेन क्विकली एक बार रिकैप कर लेते हैं। यहाँ मिड रखें, हमने ये देखा कि ये जो मिडल वाला जो वैल्यू है 8, ये मेरा 12 से छोटा है, हाँ भाई छोटा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ तो हमको पीक नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या कर दिए, लो को बेसिकली यहाँ पहुँचा दिए, इस सर्च स्पेस को पूरा एलिमिनेट कर दिए। फिर यहाँ पे मेरा मिड क्या हो जाएगा, मेरा मिड यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। 4 पे हम क्या देखें, 4 जो है बेसिकली 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है मतलब कि ये सर्च स्पेस में मेरा आंसर होना चाहिए था, है ना। ये बेसिकली ऐसा हो गया ना यार, 12, 4 और 2। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे आए, ये आपका लो है, ये आपका हाई है और ये आपका मिड है। ठीक है, मिड वाला पे अगला वैल्यू से पूछे कि भाई ये वैल्यू जो है अगर उसका अगला वैल्यू से छोटा है क्या, तो बोलेगा नहीं ये उससे बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे और इसके आगे आंसर नहीं हो सकता है। ये हमें पक्का से पता चल गया कि ये अगर इससे छोटा है तो इसके आगे वाली वैल्यूज भी इससे छोटी होंगी, क्योंकि यहाँ पे पीक हो सकता है या फिर इसके लेफ्ट में पीक हो सकता है। तो उसको आप लोग पूरा एलिमिनेट कर दिए, है ना। और फिर आप लोग क्या किया, हाई को यहाँ पे रख दी, क्योंकि सर्च स्पेस में अपना आंसर को रखना है। सवाल याद अपने वो पॉइंट्स याद रखिएगा, सर्च स्पेस में अपना आंसर को रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये लो हाई ये हो गया, मिड आपका ये हो गया, तो आपका क्या बचा, 12 और 4, लो इधर, हाई इधर और अगले में मिड इधर। फिर आप ये 12 पे देखें, 12 वाला वैल्यू 4 से छोटा है क्या, तो बोलेगा नहीं उससे बड़ा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे और इसके आगे मेरा आंसर नहीं हो सकता था। तो आप लोग क्या किए फिर बेसिकली, और क्योंकि इसमें और इसके बाद वाले वैल्यूज में आंसर मेरा हो सकता था, लेकिन इसमें तो केवल 12 ही बचा है, तो अब ये सर्च स्पेस हमको रखना है, आंसर भी रखना है, तो हाई को हम लोग यहाँ पहुँचा दिए, है ना। और यहाँ पे बेसिकली कन्वर्ज करके हम आंसर के टुवर्ड्स कन्वर्ज किए, कभी ये नहीं बोले कि यही मेरा आंसर है, हम आंसर के टुवर्ड्स कन्वर्ज किए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो यही वाला एग्जाम्पल एक बार आप लोग इसमें रन करके देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। सवाल हम लोग ये पूछते हैं कि कैन वी एलिमिनेट अ हाफ, कैन वी एलिमिनेट हाफ। वहां हम ये पूछते थे कि इज दिस माई वैलिड आंसर, टाइप 1 में ये पूछते थे। यहां हम ये पूछते हैं कैन वी एलिमिनेट अ हाफ, ये। ठीक है, इनवेरिएंट इसमें ये है कि हर स्टेप में वी कीप एटलीस्ट 1 वैलिड पीक इनसाइड माई सर्च स्पेस। जो भी मेरा वैलिड आंसर है उसको लो हाई सर्च स्पेस में अपना हम रखते हैं। ठीक है, हाई इज इक्वल टू मिड, ये मेरा टर्मिनेशन कंडीशन हो जाता है, बिकॉज जो मिड है वो भी मेरा पीक हो सकता था, है ना। सर्च स्पेस में अगर आपने आंसर को रखना है तो मिड, इसीलिए हम लोग हाई को बेसिकली मिड के बराबर कर देते हैं, है ना, जब आधा कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो आंसर जो है ये लो हाई में ही रहेगा, ये लो हाई में ही रहेगा, है ना। और उसका मतलब ये हुआ कि मिड वाला भी जो है वो मेरा आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर ऐसा है तो अपना हाई को हम लोग मिड कर दिए, तो क्या हो गया कि लो, मिड और हाई। ठीक है, ये था, है ना। और हमको पता है कि मिड अभी जो है ये आंसर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है ना, लेकिन इसके बाद वाले जो है वो तो पक्का नहीं होंगे, ये हमको पता है। तो अगर इसको हमें आंसर में रखना है तो हम क्या करेंगे, हाई को यहाँ पहुँचा देंगे, हाई को मिड के बराबर कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, ठीक है, ये आपका ये पीक वाला जो था ना, पीक वाले में बस यही करना था, इतना बस। और यहाँ पे फाइनली ये -1 नहीं, यहाँ पे आप लोग लो या हाई कुछ भी रिटर्न कर दीजिए, वो आपका आंसर हो जाता है। यहाँ पे कंडीशन की जगह वो कंडीशन लगा देते हैं, कौन सा, कि एरे ऑफ मिड इज लेस देन एरे ऑफ मिड प्लस 1। बस इतना कोड में आप लोग को पीक एलिमेंट ढूंढ लेते हैं। अब इसको कंपेयर करिए उस वाला कोड से, किस वाला कोड से, वो जो एकदम ये दानव जैसा कोड लिखे थे, उसके कंपैरिजन में ये कोड कैसा कितना सिंपल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि टाइप 1 से भी आप लोग सारा बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, यू कैन डू इट, नो इश्यूज देयर। पर ये टाइप 2 ये लोगों ने आइडेंटिफाई किया, एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए और ये पैटर्न निकला, जिसमें हम लोग ये देखने लगे कि हाँ यार इस पे फोकस करिए ना कि किसको हम सीधा हटा सकते हैं, किसको हम सीधा हटा सकते हैं। तो फाइनली लो और हाई एक आंसर पे कन्वर्ज कर जाएगा, ये वहां से आया है। ठीक है, और ये अगर आपको थोड़ा सा और एक चीज़ बताना चाहते थे कि अगर हम ऐसा कुछ करें कि यहाँ पे बेसिकली लो लेस देन इक्वल टू हाई से क्या होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा कि बेसिकली कभी ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा 1 2 3 और फिर 2 और 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बेसिकली मान लीजिए यहाँ पे हमें पीक ढूंढना था और यहाँ पे आप लोग लो लेस देन इक्वल टू हाई कर दिए, तो उससे क्या होता है आपको दिखाते हैं।
तो मान लीजिए आपका लो था, ये आपका हाई था और ये आपका मिड था, ठीक है। सेम अब कंडीशंस अभी हमारी यही है, बस लो लेस देन इक्वल टू हाई कर रखा अपन। क्यों ये चीज आपको ये बता रहा है कि बेसिकली लो लेस देन हाई लेके, लो लेस देन हाई लेके, है ना, है ना, ये आपका ये बता रहा है कि क्यों लो लेस देन हाई लेके हम लोग हाई इज इक्वल टू मिड कर रहे हैं, हाई इज इक्वल टू मिड कर रहे हैं। क्योंकि ऊपर हम लोग क्या करते थे, ऊपर टाइप 1 में हाई इज इक्वल टू मिड -1 करते थे, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, चल ठीक है एक बार ये करके देखते हैं, लो लेस देन इक्वल टू हाई करके देखते हैं, ये हाई इज इक्वल टू मिड ही रहने देते हैं, उससे क्या चेंजेस, क्या दिक्कत आती है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये असम्पशन हम लोग ले रहे हैं कि हम लोगों ने बोला कि हाँ ठीक है कि यार ये लो लेस देन हाई इज इक्वल टू मिड, ये मेरा टाइप 2 वाला हो गया, ये मेरा टाइप 2 वाला हो गया। पर क्या इसमें हम केवल लो लेस देन इक्वल टू हाई लिख लेते हैं, लो लेस देन इक्वल टू हाई। तो बेसिकली बस एक चीज़ याद रखना होता है कि हाई इज इक्वल टू मिड लिखना है। एक बार ये ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका यहाँ पे हो गया ये, ठीक है, लो ये 0 1 2 3 और 4, और हमें ढूंढना है पीक एलिमेंट, ठीक है। तो हम लोगों ने बोला कि हमारा जो मिड वाला है, मिड वाला जो है वो हमारा ये 2 से बड़ा है या फिर छोटा है। तो हमने देखा कि 3 जो है 2 से बड़ा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसको एलिमिनेट, इसको पूरे को हम एलिमिनेट कर सकते थे। यहाँ पे हमको पीक नहीं मिलेगा क्योंकि यही बेसिकली अगला वाले से बड़ा हो गया, तो इसको पूरे को हटा सकते हैं। तो हाई मेरा यहाँ पहुंच गया, ठीक है। और हाई क्यों, ये अभी एल्गोरिथम के हिसाब से जा रहे हैं, बस ये लो लेस देन इक्वल टू हाई कंडीशन रख के देख रहे हैं, ठीक है। फिर हमारा मिड कहाँ आ जाएगा, हमारा मिड यहाँ पे आ जाएगा, है ना, लो हाई, और ये लो हाई था, मिड मेरा यहाँ पे आ गया, तो इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, ठीक है। 2 पे हम देखें कि भैया 2 जो है ये बेसिकली अपना अगला वाला वैल्यू से छोटा है, तो इसका मतलब इसको पूरे को हम एलिमिनेट कर सकते थे, इसको पूरे को हम एलिमिनेट कर सकते थे। तो मेरा लो जो है बेसिकली यहाँ पहुंच जाता और मिड जो है मेरा यहाँ पहुंच जाता, ठीक है। अब ये यहाँ पे हम पहुंच गए, है ना। हमको पता था कि टाइप 2 के हिसाब से यहाँ पे हमको ब्रेक कर जाना था, हम आंसर पे कन्वर्ट कर दिए, लेकिन हम कंडीशन लिखे अभी लेस देन इक्वल टू मिड लिख दिए गलती से। तो क्या होता है उसको देखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मिड क्या है, 3 है, यहाँ पे मिड क्या है, 3, ठीक है। 3 पे हम देखें कि 3 जो है अपना ये राइट वाला से छोटा है, नहीं भाई, वो 3 जो है अपना 2 से बड़ा है, राइट वाला से बड़ा है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें बेसिकली हो जाता है कि अगर वो राइट वाला से बड़ा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें कभी भी पीक नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमें कभी भी पीक नहीं मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि हाई इज इक्वल टू मिड कर दिए। देख रहे हैं अब क्या हो रहा है, बार बार यहीं पे मेरा हाई और मिड और लेफ्ट लो जो है यहीं पे रह रहा है, कभी भी हाई जो है लो से नीचे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे लो लेस देन इक्वल टू हाई लिखने से मेरा कभी भी कंडीशन टर्मिनेट नहीं होगा। तो ये वाला पॉइंट आपको समझना था कि क्यों हम लोग लो लेस देन हाई लिखते हैं, ठीक है। वो जैसे ही उस पर पहुंचता है वही हमारा आंसर हो जाता है, वही हम ब्रेक कर जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर इफ वी डू लो लेस देन इक्वल टू हाई इन दिस टेम्पलेट टाइप 2 में, तो क्या होगा, इट विल बिकम एन इनफाइनाइट लूप व्हेन लो इज इक्वल टू मिड इज इक्वल टू हाई, और यही हम आपको यहाँ पे प्रूव किए, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 2 जो है ऐसा कुछ वो नहीं है कि कुछ जो मतलब बहुत सारे बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स वो टाइप 2 से ही सॉल्व हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। टाइप 2 एक फिलॉसफी, टाइप 1 आपको पता है जब एग्जैक्ट टारगेट से मिड को एकदम मैच करा एकदम बढ़िया से, तो टाइप 1 एकदम सीधा सीधा लग सकता है। टाइप 2 बेसिकली बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे हम आंसर के टुवर्ड्स कन्वर्ज कर रहे हैं, ये टेम्पलेट आपको याद रखना है, आंसर के टुवर्ड्स कन्वर्ज कर रहे हैं, तब आपको बेसिकली टाइप 2 लगा देना है। लो लेस देन हाई, हाई इज इक्वल टू मिड, ये वाली चीज एकदम रट्टा मार लीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत सारा थ्योरी था, बहुत मजेदार थ्योरी था बाइनरी सर्च के अराउंड, और ये क्योंकि बाइनरी सर्च ऐसा एक पैटर्न है जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स के साथ वो साथ में मिलता है, तो इसीलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी था। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब इसके प्रॉब्लम्स हम लगाना शुरू करेंगे अगले लेक्चर से। बाय।